विशारद सुख जनकादि शेषरो शारद भरन पवन सुत कीरति गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रच मुनि जन धन तन को सर्वस सार रस मत सब ही गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी कागभूषण करुण रेही भारत श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस भीति सुभग सिधार की दलन रोग भव मोरे अमीके साध मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की ललित ललित सिया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आर्यार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मौनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले यज्ञनारायण भगवान की बोले सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरिओम। आइए हम सभी एक एक पद चलते हुए आज तीसरे सत्र में कथा का आनंद करेंगे। आज तीसरे सत्र की कथा है। आज के जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया ऐसे श्रीमान अनिल केसरी जी एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रेखा केसरी जी बड़ी भावना से व्यास जी का पूजन एवं संगीत के आचार्यों का स्वागत अभिनंदन किया। नित्य की भांति हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय वैनी श्री राम कथा समिति के पदाधिकारीगण एवं अपना बहुमूल्य समय समर्पित करते हुए गृह कार्य आदि को द्वितीय श्रेणी की क्रमबद्धता
राघवेंद्र सरकार श्री राम जी की कथा को प्रथम पंक्ति में प्रथम ऐसा मानते हुए अपनी अधिकाधिक संख्या में इस पंडाल में उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी साथ ही स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व भगवान का सुंदर मंगलाचरण, तत्पश्चात थोड़ी चर्चा।
बलवंत हनुमंत लाज की।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए मुंडेश्वरी मैया की जय हो। विंध्याचल महारानी की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए से सुंदर शीतल वातावरण में मध्य दिवस अति शीत न घामा हो, न बहुत घामा है न बहुत शीत है, न बड़ी ठंड है न बड़ी धूप है। ऐसे सुंदर इस बसंती मौसम में हम लोग बैठकर आज तीसरे दिन की कथा, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान महादेव की विवाह की कथा गाई। कैसे सती ने पुण्य यात्रा करी, कैसे पिताजी के यज्ञ में जल गई, कैसे फिर मैया पार्वती बनकर आई, कैसे उन्होंने जाकर के तप किया, फिर महादेव को वर्ण किया, महादेव ने मैया पार्वती का वर्ण किया। बहुत सुंदर उत्सव हम लोगों ने बनाया था। उसी समय देवताओं ने, अनेकानेक गंधर्व मुनि ऋषियों ने, गंधर्वों ने बहुत पुष्प वर्षा की थी। आचार्यों ने, देवगुरु बृहस्पति ने वेद मंत्र का उच्चारण किया था। हम लोगों ने बहुत प्यारी 4 चौपाइयां हम लोगों ने कल गाया था। उन चारों चौपाइयों के एक बार गाते हुए आज कथा में प्रवेश किया जाए। अरे प्राणी ग्रहण जब के प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल
प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरसे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चर, जय 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 शंकर सुर बाजहि बाजन विविध वितान। चारों तरफ वाद्य यंत्र बज रहा है, इतना बड़ा उत्सव, और मना कौन रहा है भैया? सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। काहे को प्रसन्न है? कहा हरि गिरजा कर भयउ विवाह, सकल भुवन भरि रहा उछा। सकल भुवन, 3 लोग 14 भुवन जो है ना, सब जगह सब देव शक्तियां उत्साह मना रहे हैं, जैसे महाकुंभ में मना रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि तारकासुर नाम का एक असुर है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, ध्यान में रखने की बात है कि राक्षस हमेशा यह मांगता है कि हम कभी न मरे। रावण ने भी यही मांगा था, हम कभी न मरे। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप ने भी यही मांगा था, हम कभी न मरे। ये जो है, जरा विचार करना, चाहे वो जालंधर हो और चाहे वो जितने भी राक्षस हैं, वो एक ही ऑप्शन मांगते हैं कि हम कभी न मरे। भगवान कहते हैं, विधाता कहते हैं, मरना तो तय है बेटे, अगर कुछ मांगना हो तो ऑप्शन मांग लो, विकल्प मांग लो। तो रावण जी क्या कहते हैं? कहते हैं हम काहू की मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बार। अच्छा विधाता मरना ही है तो हम 2 बानर से और मनुष्य से 2 ही से मरेंगे। कहते हैं ये मर। हिरण्याकश्यप कहते हैं कि न हम दिन में मरे, न दिवा न रात्र, न रात्र में मरे, न पृथ्वी न अंबरे, न ही पृथ्वी पर मरे, न आकाश में अंबर में मरे, और न अंदर न बाहर। ऐसे हर विकल्प मांगता है। अंत में भगवान कहते हैं ठीक है। इसलिए स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होकर देवढ़ी पर बैठकर अपने गोदी में बैठा करके ऑपरेशन किया। ऐसे ये जो तारकासुर है ना, तारकासुर ने भी तप किया, विधाता प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो बेटे। ये जानता है, इसने पहले कहा हम कभी मरे न, हम मरना तो पड़ेगा, कुछ विकल्प, कुछ ऑप्शन, कुछ और। तब इसने कहा अच्छा तो मैं ये वर मांगता हूं कि भगवान शिव जब विवाह करेंगे, उनका जो बेटा होगा उसी से मेरी मृत्यु। यह जानता है कि सती अभी अपने पिता के यज्ञ में जल गई हैं, लाखों वर्ष बाद उत्पन्न होंगी, फिर बड़ी होंगी, फिर तब करेंगी, देखा जाएगा, विवाह होगा फिर बेटा होगा, कौन जानता है। इसलिए सकल भुवन भरि रहा उछाव। भगवान का जो विवाह है वो कामदेव ने कराया। कामदेव ने अपनी प्राणाहुति दी धर्म के लिए। कामदेव ये जानते थे कि महादेव है, इनको काम वाम कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर, देवताओं के कहने पर ये अपने प्राणों की बाजी लगाकर कामदेव गए हैं जगाने। कभी आप जाइएगा, यही बलिया में कारो नाम का स्थान है जहां महादेव तप के लिए बैठे, दर्शन करिए। आप जरा सोचिए, जिस समय उसने काम की कल्पना करी होगी, पूरी सृष्टि काम में हो गई महाराज। लता निहार नवई तरु शाखा, महादेव बैठे हैं, सारी सृष्टि को कामदेव में, कामदेव में कर दिया, काम में कर। यहाँ तक कि साधु संत हंस परमहंस महाराज, कथावाचक लोग, पंडित जी लोग, यज्ञ के यज्ञाचार्य लोग, सब माला फेंक फेंक करके स्त्रियों के अप्सराओं के पीछे पीछे घूमने लगे। कहा ऐसा नहीं होगा, कहा नहीं ऐसा ही हुआ। कहा महाराज जितने भी जोगी से, हंस थे, परमहंस थे, सब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई।
क्या हो गई? भय काम बस जोगी तापस पावन ही की को कहे कहीं चराचर नारी मज ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामय कोई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी काम कृत कौतुक अयम जी काम कृत कौतुक अयम जी। कहे भय काम बस जोगीस तापस पावर ही को गने। जो तापस माने तप करने वाले तपसी थे हो, है? जो माला सटका रहे थे, बड़ी बड़े जटा विशाल जिनकी बालों में लट आ गए थे, दाढ़ियां नीचे तक आ गई थी, माला सटकाते सटकाते जो अपना जीवन बिता रहे थे। भय काम बस जोगीस तापस पावर ही को गने देखें चराचर नारी में चर अचर देखें चराचर नारी में। कौन? जो ब्रह्म में देखत रहे अबला बिनु कहीं पुरुष में और पुरुष सब अबला मयम। दोनों लिंग भेद के आकर्षण में एक दूसरे के जब लता निहारी नवई तरुशाखा संगम करें तालाब तलाई, तालाब नदियों में लताएं लताओं वृक्षों में लिपट गई, लताओं में काम जड़ चेतन में काम सब विश्व के नगरकार सब महाराज काममय हो गया हो। पुरुष समय अवराम कहा कितने घड़ी तक, कहा दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम के द्वारा कृत माने रचा गया, कौतुक माने खेल, कौतुक उसके द्वारा ऐसी माया का खेल रचा। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कहा महाराज कोई नहीं बचा दुनिया में। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े हंस, परमहंस, योगी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पूज्य संत शंकराचार्य, कोई तो बचा होगा। तब बाबा हमारे कहते हैं धीरे से, हाँ बचे। कहा कौन? कहे जही राखा रघुबीर तेहि उबरा दिन काल में ही। कहा जिसे स्वयं ठाकुर ने बचा लिया, हाथ पकड़ लिया। एक बात समझो, कभी अहंकार मत करिए। अहंकार भगवान का आहार है। मैं बहुत चरित्रवान हो गई, वह चरित्र का भी उसका भी गाइए मत। गाने पर भान होना शुरू होता है, भान पर अभिमान शुरू होता है, और वही अभिमान ही अहंकार है। हम एक बार कोई छोड़ दिए लहसुन प्याज छोड़ दिए, लहसुन प्याज छोड़ दिए, दिन भर रट रहे, चढ़ा है लहसुन प्याज दिमाग में 24 घंटा। काहे कहा कि छोड़ दिए, छोड़ तो दिए लेकिन चढ़ा है दिमाग में इसलिए कि छोड़ दिए। तो छोड़े नहीं है, वो कहीं न कहीं अंतस चेतना में वो अहंकार बनकर बैठा है, नाश हो जाएगा। इसलिए जेहि राखा रघुवीर। कहा महाराज कैसे रखते हैं? कहा नारद जी को बताया अरण्य कांड में, जब भगवान पंपा सरोवर पर बैठे हुए विलाप कर रहे थे और दुखी थे मैया के वियोग में, कुमार लक्ष्मण बैठे थे। कहा उसी समय नारद जी का प्रवेश होता है और वही कहते हैं प्रभु आज मैं एक प्रार्थना करने आया हूं। कहा क्या? कहा राम सकल नामन से अधिका ओ नाथ यज्ञ खग्गन बधिका। हम आपका ये जो राम नाम है ना, इस सब नामों से उच्च हो और सबका कल्याणकारी मंगलमय करने वाला हो। लेकिन एक मन में हमारे शंका है, बहुत सुंदर संवाद है, कभी पढ़िएगा। अरण्य कांड का अंतिम 42 दोहा से 46 दोहा कही है 48, तो उसमें पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। अंत में भगवान ने कहा हाँ बोलिए नारद क्या चाहते हैं, क्या प्रश्न है? कहा जब विवाह में चाहा कीना के कारण तुम करण न दीना। जब प्रभु मैं विवाह करना चाहता था विश्व मोहिनी से, तो आपने नहीं करने दिया, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा बेटे तुम
दुनिया में तुम्हारा संकल्प क्या है? श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि हे भक्ति तुम स्थापयामी। कहा क्या? कहा गेहे गेहे जने जने, व्यक्ति व्यक्ति में जने जने, और गेहे गेहे माने घर घर में हम भक्ति की स्थापना करने के लिए नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया है। कहा जब दुनिया में तू भक्ति करेगा, ये नारी ना, ये नारी उस कोल्हू की बैल की तरह है जो वो लगा दिया जाता है। कहा नट मरक सबे नचाव, नट मरकट की नाव नाचे नर मरकट की नाई। ये कहा क्या नहीं अबला कैसे कही क्या न समुद्र समाए, मोह स्वरूप है, इसी आसक्ति में क्षीण हो जाओगे। इसलिए तुम तेजस्वी बनकर पूरे दुनिया में धर्म और भक्ति का प्रचार करो। और तुम हमारे भगत हो न नारद, और भगत की रक्षा भगवान ऐसे करते। कहा कैसे? कहा जिम बालक राखई महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे की कैसे करती है रक्षा। 6 महीने का बच्चा है, वो बोलेगा नहीं, रोएगा, तो माँ यहाँ दबाती है, दर्द है, बच्चा रोता है, जहां दबाने पर तेजी से रोता है मां जान जाती है यहाँ दर्द है। वैसे ही तुम तो अभूत भक्त हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। वैसे कैसे? कहा जी में बालक राखी महतारी। परमात्मा बड़े दयालु हैं। आप जरा सोचिए, आजकल एक भजन चला है, कुछ लेना न देना भजन करना। भगत को भी भगवान से लेना है और देना भी है। हम तो इसी को मानते हैं कि हमें लेना भी है भगवान से और देना भी है। एक नारी ने दिया था, राजसूय यज्ञ था, स्वयं भगवान। जरा सोचिए, द्वारिकाधीश की कितनी 16,108 पटरानियां हैं महाराज, एक तो नहीं। और रुक्मिणी मैया वहां स्वयं विराजमान थी। सत्यभामा कालिंदी जैसी तेजस्वी पटरानियां थी। लेकिन जब चक्र सुदर्शन क्यों चलाता चक्र सुदर्शन? शिशुपाल ने गालियां देना शुरू किया था, तो भगवान ने अपने बुआ को ये वचन दिया था कि हम 100 बार तक बुआ वचन देते हैं, 100 गलतियां इसकी माफ कर देंगे। भगवान फिर भी जानते थे कि 100 बार कह चुका, लेकिन वो गलती गिनते थे कि जिससे किए न। लेकिन चक्र सुदर्शन जी थोड़ी गलती गिनेंगे, वो समझ गए 100 बार हो गया, अब ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब आज अपने आप प्रकट होकर बड़ी तेजी से चले और शिशुपाल का गला काट दिया। आप सोचिए, ये योगेश्वर है जो चक्र सुदर्शन का स्पेशलाइजेशन है, वो कैसे कट जाएंगे? यानी कि ये नहीं चाहते थे कि अपने भाई का सर अभी काट ले, बार बार उसे क्षमा, आप क्षमा की क्षमा रहे। भगवान भृगु ने जब लात मारी तो ठाकुर ने यही तो कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, आपको चोट तो नहीं आई? मेरे कड़ी कड़ी छाती की हड्डियों से, कठोर छाती की हड्डियों से आपने कोमल कोमल पैरों से मारा है, कहीं चोट तो नहीं आई? तो ऐसे क्षमावान हमारे सरकार ने कहा, जरा विचार करना। एक ही क्षण में इसलिए कट गई क्योंकि उनका तो क्या था सुदर्शन चलाने का, आज अनेच्छा से चला होगा, थोड़ी सी कटी। वहां प्रणाम यमुना जी, यहाँ अनेक प्रकार की पटरानियां बैठी हैं। उस दिन सबसे महंगी साड़ी अगर किसी ने पहना था तो द्रौपदी ने पहना था, एक क्षण में और फाड़ करके द्वारकाधीश के अंगुलियों में बांध। ये नहीं सोचा कि ये बनारसी है कि सिल्की है कि वो है कि जारजेट है कि कौन कौन सी है, एक ही क्षण में फाड़ा और भगवान के अंगुली में बांध दिया। जब अवसर आया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन
जब लेकर के, कभी महाभारत पढ़िएगा, बड़ी दर्दनाक कथा है। जिस समय मां को लेके आया गया है उस समय वो रजस्वला है। पहले रजस्वला माताओं को एक ही वस्त्र पहनाया जाता था। वहां से महल से खींच करके लाने में वो सफेद साड़ी एकदम रक्ताब खून से लथपथ हो गई। द्रौपदी जितनी भी महारथी बैठे हैं महाराज, चाहे आचार्य द्रोण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, कृपाचार्य हो, अनेक स्वयं धृतराष्ट्र हो अंधा, सबसे पुकार के गुहार लगाया है। इधर सारे पति वो हो गांडीवधारी विकोदर, गदा के तेजस्वी गदा चलाने वाले भीम, नकुल सहदेव, स्वयं धर्म के प्रतिरूप धर्मराज युधिष्ठिर, सब डटे पड़े हैं, सर लटकाए, कोई बोलता नहीं है। जब चोटी पकड़ के खौस करके गिराया है, भैया गिर पड़ी है। खून से लथपथ साड़ी को देख करके भीम मौन नहीं रह पाए, बोल पड़े भीम। पहले किसको बोले हैं आपको पता है? युधिष्ठिर जी को बहुत भला बुरा कहा है। अर्जुन ने, वो तो कहिए अर्जुन बड़ा समझदारी से ऐसे ही दबाया है हाथों से। अर्जुन भैया, मजले भैया, आप नहीं जानते कौरवों की तो ये चाल है कि हम पांचों भाई आपस में लड़ जाएं, वही कर रहे हैं। इनके चाल में फंस रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि हम पांचों भाई भी इसी में फंस जाएं। आप भैया को कह रहे हैं। ये तो सब घटना स्वयं परमात्मा की घटित होनी है, क्योंकि इनके पाप बढ़ेंगे नहीं तो इनका नाश कैसे होगा? मजले भैया समझिए। फिर भी नहीं रहा गया, खड़े होकर के भीम ने कहा, क्षत्रियों से भरा है क्षत्रिय समाज, दसों दिशाओं मैं भीम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम ये प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे तेरी जिस जंघा पर तुम द्रौपदी को बैठाने की बात करता है कायर, उस जंघा को तोड़कर उससे रक्त को नहीं पीऊंगा और अपने द्रौपदी के शीशों में लगाऊंगा। क्या बात है? भीम बोलते हैं केवल चारों तरफ से, लेकिन फिर भी भीम धर्म के द्वारा अनुशासित होकर नीचे गर्दन करके सब के सब मौन है। धृतराष्ट्र वहां का राजा तो पहले से अंधा है, कोई कुछ बोलता नहीं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मां पुकारती है, कहां हो? इधर बड़ी गड़बड़ है महाराज, इसलिए भगवान तो बचाने के लिए आदमी बालक राखे महतारी, 10,000 भुजाओं में ताकत रखने वाला दुशासन जब गोविंद ने साड़ियां बचाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, थक गया, चूर चूर हो गया, गिर गया। लाल पीली हरी भगवान अपने कलर की पीतांबर वाली साड़ियां पहने। कवि ने लिखा, साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, किनारी ही किनारी है, किनारी बीच साड़ी है। हमारे सुंदर ब्रज भूमि पर एक बहुत बड़े संत हुए बिंदु जी महाराज, गजब के भागवत कथा भी बोलते थे, बहुत भुंज भजन भी। मोहन मोहिनी नाम की उनकी किताब है भजनों। आप तो पुकारना चाहिए, भगवान का तो वही स्वभाव है। वो कहते हैं, प्रभु जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, जैसे गणिका को उतारा था, जैसे अपने भक्तों के पुकार पे दौड़े चले आते हो, क्या वो स्वभाव आपका पहला नहीं है? आइए, बड़ा प्यारा भजन है, इसे आज गुनगुनाइए, बहुत प्यारा। क्या क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो क्या मीठी मीठी ताली के साथ पहला सरकार अब नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता 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 नहीं है। या दीनों को तुम्हें या दीनों को तुम्हें सरकार अब नहीं है। हो या दीनों को तुम्हें सरकार अब नहीं है। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं मीठी मीठी ताली। पाते थे जिस हृदय पे आते अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय पे आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय से आते अनाथ लाखों। आते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों। या वह हृदय दया का या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। हो या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब
तुझ यशोदा नैनों के पा गया था किसके यशोदा नैनों के पा गया था। या उस उदारता उदारता में कुछ सार अब नहीं है दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो गए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो गए। उस अशुभ बिंदु में भी क्या प्यार अब नहीं है उसमें आशुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार यह नहीं है। अंत में बिंदु जी महाराज जी कहते हैं मैया द्रौपदी के संदर्भ में, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होके। क्या वो बिंदु की कौन से वो प्रेम बिंदु, वो अश्रु बिंदु पर बिंदु जी महाराज लिख रहे हैं, इसलिए अश्रु बिंदु से जो द्रौपदी के आंखों से, भक्तों के आंखों से आपके आंसू निकलते हैं, क्या उस अश्रु बिंदु से अब प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव तो परमात्मा तो अपने जो तुम्हें आओ एक पद, मैं आऊं पद 60, एक कदम बढ़िए तो। इसलिए कहते हैं कि हर गिरिजा कर भयउ विवाहु और सकल भुवन भरी रहा। सारे संसार में उत्सव मन रहा है, कब तारकासुर का वध होगा। भगवान अनेक यात्राओं में रहे, धर्म यात्राओं में रहे। अंत में सारे देवताओं ने वंदन किया, महाराज हम लोगों को एक भाई चाहिए। कहा लेकिन आप लोगों ने तो कल कहा था निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह।
और आज कह रहे हो भाई चाहिए। कहा प्रभु हम लोग आपसे अपने स्वार्थ की बातें नहीं करना चाहते थे, हम लोग देवता भी बड़े स्वार्थी हैं, बड़ा संकट है। तारकासुर नाम का एक राक्षस भया है, वो सबको बड़ी पीड़ा पहुंचा रहा है, बड़ा कष्ट, बड़ा त्रासदी पहुंचा रहा है। नारायण आपका पुत्र ही उसका वध कर सकता है, ऐसा पितामह ने उसे वरदान दिया है। महादेव मुस्कुराए, आगे चलकर करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर बिरजा हर गिरजा बिहार नित नयऊ। यही विधि विपुल का बहुत लंबा समय चला गया हो। तब बाबा लिखते हैं क्या, अरे तब जन्मे सद कुमारा, तब जन्मे सद कुमारा, तब जन्मे सद कुमारा, तारक असुर समर यही मारा, तारक असुर समर यही मारा। हर गिरिजा कह भयउ विवाहु, हर गिरजा हार नित गाओ। हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। तब जन्मे सद बदन कुमारा, तब जन्मे बदन कुमारा, तारक असुर समर यही मारा, तारक असुर समर यही मारा। तब जन्मे सद बदन कुमारा, तब जन्मे सद बदन कुमारा। कहा एक विधि विपुल काल चल गए, तब जन्म्यो सड बदन कुमारा। और जो कि उन्हीं को वरदान था, तारक असुर समर जेहि मारा। इसलिए जब अर्जुन ने अष्टम अध्याय में उनकी अनुभूतियां गिराई जा रही हैं, विभूतियां, तो क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभु आप वृक्षों में कौन है? तो गोविंद बोलते हैं वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूं। इसलिए आज भी वासुदेव कहा जाता है पीपल को। गंधों में कौन है नारायण? कहा मिट्टी की शोधी शोधी गंध हो। कहा प्रभु मनुष्यों में कौन है? कहा मनुष्यों में राजा हूं। कहा राक्षसों में कौन है नारायण? कहा राक्षसों में प्रहलाद हूं अर्जुन। कहा सेनापति पतियों में कौन है? कहा सेनापतियों में कार्तिकेय हूं। ये तारकासुर का वध करते हैं। तारकासुर आप लोगों से कभी मिला जरूर होगा। आदरणीय सरोजी जी, हंसने की बात नहीं है, आपने पहचाना कि नहीं ये अलग बात। मैं पहचान बता रहा हूं, समझ जाइएगा। जो सनातन की हंसी उड़ाए, जो रामायण की हंसी उड़ाए, जो रासलीला रामलीला यज्ञ की परिहास करे, अरे ये तो खाने कमाने का धंधा है, वो तो ये है, ऐसी बोलियां बोले तो समझ लेना ये तारकासुर है। तारकासुर को 10 हाथ पैर नहीं होते हैं। जो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवा दे, जो धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों पर हंसी उड़ाए, जो ये राक्षसों का काम है। जब जोग विरागा तब मखभागा श्रवण सुने जिसका बहुते बहुवित्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। जो वेद करते हुए, पुराण कहते हुए, शास्त्र करते हुए, यज्ञ करते हुए, कराते हुए, कथा कराते हुए, धर्म का काम करते हुए जो दिखाई देते हैं, इनका परिहास उड़ाने वाला, इनका विरोध करने वाला, इनका हंसी उड़ाने वाला, ये सब तारकासुर। ये तारकासुर इसी धरती पर कहता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। समझ लेना ये तारकासुर है। इसी धरती पर रहकर ऐसा नहीं है कि तारकासुर का वध नहीं होगा। तुम धर्म के विरुद्ध आचरण करोगे, तुम तारकासुर जैसे जैसे सनातन धर्म नष्ट हो,
उसके लिए काम करोगे, जनता जनार्दन है, उखाड़ के फेंक देगी। आप देख सकते हैं दिल्ली का स्वरूप। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन तारकासुर नहीं रहने वाले हैं। आप देख लो, पश्चिम में जाकर देख लो, आप बंगाल में जाकर आप देख लीजिए, तारकासुर कहीं पर तारकासुर के रूप में, कहीं तारका के रूप में। ये चारों तरफ जो अधर्म फैलाने वाले तत्व हैं, ये तारकासुर है। और इनको केवल भगवान शंकर का पुत्र मारते हैं। वो हम भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हम नहीं कहते कि हम चाकू लेके मारेंगे, हम रिवाल्वर से मारेंगे, हम पिस्तौल से, क्योंकि हम संवैधानिक देश के हैं और संविधान को मानने वाले हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत 30 साल की सजा नहीं लेंगे हम। लेकिन धर्म अधर्म की लड़ाई होगी। तारकासुर एक तरफ रहेगा, एक तरफ देवता रहेंगे, तो देवताओं के पुत्र हैं हम देवताओं के साथ खड़े हैं। इसलिए केवल भगवान शिव तारकासुर समर जय हमारा। तो कल से ही सती जी का और भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा, उनके ज्येष्ठ पुत्र ने तारकासुर का, छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज इस कथा सुनने से क्या होता है, हमको ये बताइए। जो कार्तिकेय जी की, गणेश जी के जन्म की कथा, भगवान सती के यज्ञ में जलने की, पार्वती के जन्म की, पार्वती के तप की, पार्वती भगवान शिव के वर्ण करने की, ये भगवान शिव के विवाह की, फिर कार्तिकेय का उत्पन्न होना, तारकासुर का वध करना, ये छोटी सी कथा केवल रामायण में डाला। इसको सुनने से लाभ क्या होता है? तब बाबा कहते हैं, जग जान कर मुख जन्म कर्म ताप पुरुषार्थ महा। जग जान कर मुख जन्म कर्म ताप पुरुषार्थ महा। वृष के तो सुच कर चरित संक्षेप ही कहा। तेरी है तो मैं वृष के तो सुच कर चरित संक्षेप ही कहा। यह माता विवाह दे नर नारी कहीं नर नारी। माताएं कहती है कि हमारे बारे में उल्टा बोलते हैं। कितने सावधान है बाबा। कहे चाहे नर हो चाहे नारी हो, जो भी सुनता है, गाता है, बैठता है भगवान की कथा में, उसके यहाँ 5 चीजें होती है। कहा क्या? कहा कल्याण काज विवाह मंगल, चारों से जी नहीं भरा। कहा जब तक धरती पर रहेगा सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख की प्राप्ति करता रहेगा। महाराज ये गंगा भगवान के सुंदर लीला चरित्र की बह रही है, फिर भी हम पीछे रह जा रहे हैं। बार बार ये जन्म नहीं मिलेगा। हम किस अहंकार में फूले पड़े हैं हमें ये पता नहीं है। लेकिन एक बात जान लेना, होश आता है, ऐसा नहीं कि होश नहीं आता, लेकिन तब तक ये चिकनी चमड़ी सिकुड़ जाएगी, तब होश आएगा। तब सब कुछ माला लेके बैठेंगे, कमर दर्द, इधर कभी इधर। जब तक होश है, जोश है,
स्किन चिकनी है तभी जगना पड़ेगा, नहीं देर हो जाएगी। पर त्यक्त्या साधवा बहुत, पर मजबूरी में तो सब भगवान भगवान पुकारता है। जो सच्चे जगने में पुकार ले। आजकल एक वो चला है अभियान, क्या कि सारा काम धाम छोड़ लो, बुढ़ापे में वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, और बड़े बड़े तीर्थों में ये लाइव कथा हो रही, दुनिया सुन रही है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। बड़े बड़े तीर्थों में ऐसे भवन बनाए गए हैं, 4 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, जितने लाख देंगे उतने श्रेणी का आपको कमरा मिल जाएगा, 2 रोटी मिलेगी, ऐसे माला झोली मिल जाएगी, ऐसे अपना सटकाते रहो। जब शरीर नहीं रहेगा, जब इसमें से रंग महल में 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए नैना लड़ी थी, जब सैया निकल जाएगा तो केवल नैना रह जाएगा। इसलिए ऐसे ही बाद में उसी पैसे से ही आपके शरीर को पूरा वो संस्कार कर देंगे। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जीवन सफल वही माना जाता है जो अपने ही घर को वृंदावन बना दे। अपने तीर्थ में आप बहुत कम रहिए, तीर्थ में आप बहुत कम रहिए। जितने समय तक आपको मन बुद्धि विचार संस्कार सब ठीक चल रहे हो ना, तभी तक आप तीर्थों में रहिए, नहीं भाग आइए हो। क्यों? कहा कि यहाँ अन्न क्षेत्र में जो आप न्यूनता करेंगे, पाप कर्म करेंगे, क्षुणता करेंगे, वो तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में कोई विचार आ गया, कुमंत्र आ गया, कुमति आ गई, कुविचार आ गए, कुसंस्कार आ गए, तो फिर वो जीवन में नष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं, श्रुति कहती है क्या? अनुच्छेदे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप, इसलिए पंक्ति में जब लगिए दर्शन के लिए, बिहारी जी के लिए थोड़ा सा पर्दा खुलता है। जब बंद हो गया तब भी आंखें टिकाए रहिए, भगवान में भक्ति लगाइए, वहीं बचाएंगे। इसलिए वही शरणागति कुविचार। इसलिए मंदिर में उतने ही क्षण रहिए जब तक मन वाणी विचार से पवित्र रहिए हो। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, किसी कथावाचक ने सुना दिया कि चौथे पन में तीर्थ में जाए। आप कभी बनारस गए? काशी आपके पास में है, आप चाहें तो 1 घंटे में। कल मैं रात में गया और 2 बजे आ गया, यहाँ से 7:30 बजे गया और 2 बजे क्या मैं 12:30 आ गया। काशी जाकर के कार्यक्रम में जाना था, यहाँ कथा के बाद। तो ये आपके पास में काशी 1 घंटे का रास्ता। आप जरा विचार करिए, वहां पर आप जाएंगे बनारस में, काशी में ना, तो वहां पर एक भवन है, मुमोक्ष भवन। कभी जाइए तो वहां के लोगों से मिलिए और पूछिए कौन लोग रहते हैं, तो बताएंगे कि हम बिहार से आए हैं, हम झारखंड से, हम कलकत्ता से, हम बंगाल से, हम इधर मध्य प्रदेश से, इधर राजस्थान से, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। काहे के लिए आए हो? कहा गुरुजी ना यहाँ मरने आए थे, हमने सुना है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, इसलिए जब मरने को हुए तो हम आ गए मोक्ष भवन में। वहां काम के तब क्या हो रहा है? कहा महाराज घर पर थे तो लगा कि आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, यहाँ आए तो 200 साल हो गया, मर ही नहीं रहे। अब आप बताओ, तो अब एक
महाराज कथा सुनाए होंगे, एक बाबा थे, बूढ़े हो गए थे, एक दादी माँ थी, दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहते थे। उन्होंने कहा बहुत घर परिवार हो गया, बढ़िया फ्लैट बनवा दिया, बेटे को भी सारी व्यवस्था कर दी, चलो ना वृंदावन चलें, वहीं पर रहेंगे। महाराज जी कह रहे थे वहां एक भवन है, वहां पैसा जमा करने पर दोनों वक्त की रोटी मिल जाती है और शरीर शांत होने पर अग्नि मिल जाती है, और क्या चाहिए। कहा ठीक है। तो जितनी जमीन थी सब, अब तो यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पारिवारिक संपत्ति को ट्रांसफर करने को निःशुल्क कर दिया है। अगर आपका बेटा, आपका बाप अपने बेटे को रजिस्ट्री करना चाहे तो केवल 5,000 रुपया में पूरी जमीन कर दे, कोई अब उसमें स्टाम्प नहीं लगना है, और सुविधा कर दिया। ये बेचारे बूढ़े बाबा ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दिया, अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया सब। अब कहा कि बाबू 5 लाख दे दो, वृंदावन जाएंगे। अब बाबू तो आजकल के जो बाबू हैं, वो माता पिता के, उनकी चाबी कहाँ है? उनकी चाबी पत्नी जी के पास है। अच्छा, पत्नी जी के पास उनकी चाबी क्यों चली गई? एक संस्कार है कि जैसे ही बाबू थोड़े, पत्नी आई, बेटा हुआ, नहीं कि वो शहर में चले जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ही कहती है अरे अरे यहाँ हम बैनी में, यहाँ नगांव में, यहाँ वहाँ, यहाँ हमारे बच्चे का, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बच्चे का भविष्य में बर्बाद नहीं करूंगी, हमें ले चलो बनारस, रावण, सोनभद्र कहीं रखो। अब ये बेचारे ले जाते हैं। जब शहर में जाती है देवी तो और कुछ खरीदे या ना खरीदे, फ्रीज पहले खरीदती है। काहे खरीदती है फ्रीज, आपको जानकारी? क्योंकि इनके नाखून इतने बड़े बड़े हैं वो, और इसमें की कानी अंगुलिया का एकदम अवरो रंग का रखा, एकदम कितना लंबा लंबा। आप देखिए, हम तो देखते हैं महाराज कैसे ही आटा शांतियों की गूंथती होंगी, तो ये आटा गूंथ नहीं सकती, तो ऐसे खींचती है और उसी फ्रीज में ठूस देती है। हमारे यहाँ विज्ञान कहता है कि आफ्टर 6 आवर ओनली, जो 6 घंटे बाद कोई गीली वस्तु में, किसी पदार्थ में बैक्टीरिया हो जाती है, इसलिए बिस्किट सूखे बनाए जाते हैं। तो आप समझिए, जब छोटू के पापा आते हैं ड्यूटी से, व्यापार से, बिजनेस से, ये करती क्या है, उसी फ्रीज में से आटा खींचती हैं और रोटी बनाकर छोटू को पापा को खिला देती है। तो छोटू के पापा कैसे हो गए हैं? हमारे देश में पहली रोटी कौन खाता था? जय हो, गाय। गाय खाती थी। हमारे यहाँ कथा समिति के जो पदाधिकारी हैं बड़े स्वाध्यायी हैं, गाय खाती थी, इसलिए छोटू के पापा भी गाय जैसे हो गए हैं। साइड इफेक्ट पड़ेगा ना, अब वो उनके ऊपर संस्कार आ गया छोटू के पापा। तो बाबा ने कहा 5 लाख दे दो। तो कहा सुन रही हो छोटू की मम्मी? हाँ क्या हुआ? कहा मम्मी पापा जा रहे हैं वृंदावन, 5 लाख ही मांग रहे हैं। जब 5 लाख कहा है 5 लाख? 1 रुपए नहीं है, बता दो, सब शेयर में डूब गया। अच्छा, माताएं कैसे झूठ बोलती हैं, इसका परिणाम चाहे जो भी हुआ मैं नहीं जानता, नोटबंदी से कितना लाभ हुआ कितना हानि, लेकिन ये मैं जानता हूं कि नोटबंदी के समय माताओं का असली चेहरा दिखा। जो माताएं कहती थी कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, उनके बक्सों से लाखों लाख रुपए निकले हुए। जो कहती थी 1 रुपया नहीं है, उनके जब नोटबंदी हुई तो पड़ोस के, अरे बदल दो, जल्दी बदल दो, पड़ोस के बच्चों से बदल के ले आओ, वो ले आओ, तब पकड़ी जाती थी मोटी मोटी गड्डियां। बहरहाल अगले दिवाली में देंगे, होली में देंगे, दिवाली में देंगे, सालों बीत गए और बहू ने किया क्या, एकदम दाल पानी लगाकर, चाय मांगती थी पानी खौलाकर, थोड़ा सा भी चाय पत्ती डालकर, दूध नहीं, पानी में, दाल में 1 आख दाल, रोटियां ऐसी कि दांतों से खींचो तो दांत साथ चला जाए। बेचारे एकदम पानी में सुबह भिगो देते थे रोटियां, शाम को थोड़ी सी जब मुलायम हो जाती थी तो ऐसे खा के जिंदा थे, एकदम पतले दुबले हो गए। हे भगवान,
ये क्या गलती हुई, सारी प्रॉपर्टी, सारा रुपया पैसा सब बेटे को देकर वृंदावन जाना चाहते थे। एक ऐसी कथा सुने। चलो वैनी वाले फिर कराएंगे अध्यक्ष जी, तो अभी चल के पकड़ते हैं। अगले साल आए सब दौड़े दौड़े, जनवरी में, कहा नहीं जनवरी में नहीं होगी इस बार कथा, मार्च में, फिर वापस चलेगी, फिर मार्च में आए। पहुंचे व्यास जी कहा, आपने तो कहा था कि रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, हमारा तो सुख ही दूर हो गया। कहा क्या हो गया? सब घटना बताया कि हम सोचे थे वृंदावन जाएंगे, राम राम कहेंगे, ऐसे करेंगे, आप चलो। अरे कहा आपने कहा था मनु सदरूपा ये सब जंगल में। कहा ये कब की बात है? कहा त्रेता की। कहा ये क्या है? कहा कलिकाल। कहा एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे तो क्या होगा भैया? लेकिन सले बताओ माँ, तुम्हारे पास कोई बाक्स है? संदूचकी है? बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ महाराज जी, मेरी माँ ने ना जब मेरी शादी के समय विदाई हो रही थी तो एक पीतल की संदूचकी दिया था, इतनी बड़ी सी, बड़ी प्यारी सी है। हाँ है, बस बस चिंता मत करो, हो गया काम। क्या करोगे? जैसे हमारे ये सब शिष्यगण आपको आरती वारती दिखाते हैं, तो वैसे कहा जल्दी यहाँ आओ, आरती की थाल ले आओ। आरती में से ऐसे पैसा निकाला, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपसे पैसे का सहयोग लेने नहीं आए हैं, हम सबके आपका पैसा नहीं लेंगे महाराज जी, जैसे तैसे जी लेंगे। नहीं ये पैसा हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये उपाय करना। क्या करना होगा? कहा पकड़ो तो। माने आंचल में 10-20 सिक्के पकड़ लिए। कहा उसी संदूचकी में इसे डाल देना और उसमें पूरी संदूचकी बॉक्स कंकड़ पत्थरों से भर देना, और भर के जब बहू और बेटी पहली नींद सोए तब देखती रहना और धड़ाम से उठाकर गिनना, 1 2 3 4 5 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 तक जाना। बाबा ने कहा मेरा कोई काम लगेगा महाराज? कहा आपका इतना ही काम है। कितना काम है? हाँ तुम्हारा रोल इतना ही है कि जब ये 50,000 तक जाए तब तुम कहना, अरे भाग्यवान चुपचाप रखो, छिनवावेगी क्या? बस ऐसे का इतना करो। अब ये दोनों चले आए, संदूचकी में वो पैसे आरती के रखे, कंकड़ पत्थर रखे, देखने लगे कब सोएंगे। बेटा आया थका मादा, 2 रोटी खाया, बेडरूम में गया सोने के लिए, बच्चे सो गए। और ये जो देवी हैं ये कभी किचन में जाए, कभी बेडरूम में जाए, कभी किचन में। आजकल वो जो कपड़ा आया है विश्वामित्र वाला कपड़ा, जो एकदम वो वाला पहन कर कभी किचन में, कभी वहां, कभी वहां, कभी। लेकिन सोना तो था, नींद आई होगी, वो अंदर अभी गई होंगी, ये समझ गई माँ कि अभी तो कच्ची नींद है। उठा करके वो पीतल की संदूक उठा कर गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 10,000 20,000 30 40 50,000। बाबा ने कहा चुपचाप रखो, छिनवावेगी क्या? ओहो, बहू के कान खड़े हो गए। और पहली नींद सोए थे बाबू। बाबू क्या है, क्यों जगा रही हो? कोई डाकू चोर आ गए हैं क्या? बहू ने कहा चुप, डाकू चोर, सबसे बड़े चोर और डाकू तुम्हारे माता पिता हैं। रात में गिन रही थी तुम्हारी बूढ़ी माँ, 50,000 सोने की गिन्नियां रखी है, तो मैं क्या करूं? वो तो 5 लाख देख के वृंदावन जा रहे थे, तुमने ही नहीं जाने दिया। कहा चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो, पहली रोटी खाकर मैं कमाल दिखाती हूँ। अगले पल क्या किया? एक बेटा था, एक बेटी। सुबह सुबह 7 बजे दोनों आ गए दादा बाबा के कमरे में। दादी माँ, बाबा, दादा। हाँ बेटी, पहली बार आए थे, इधर आने नहीं देती थी वो। मम्मा ने पूछा है जलपान में मूली के भरुआ पराठे खाएंगे कि गोभी की? ओहो, जहां दाल मुहैया नहीं थी, जहां चाय, क्या देसी घी के साथ पराठे बनके और बढ़िया दूध में चाय बन के आए, 1 वर्ष में ही चकाचक हो गए।
लेकिन एक दिन तो मरेंगे, एक दिन मर गए। आकर के बहू ने बाग खोला, उसमें कंकड़ पत्थर ही मिले। स्वार्थ के द्वारा जो माता पिता की सेवा करता है, अंत में कंकड़ पत्थर से ही सर फोड़ना पड़ता है। दूसरा संदेश कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर को ही वृंदावन बनाइए। अगर आपके घर में, फिर मैं कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, घाटा सहकर मेरे प्यारे, नाफा घाटा घर में नहीं देखा जाता, परिवार में नहीं देखा जाता। छोटे भाई को थोड़ा लाभ हो जाए, हो जाने दो यार, अपने ही माँ के गर्भ से आया है। बड़े भाई को होने दो, छोटी सी जिंदगी है, क्या लेके जाना है, छोड़ दो। तो भाइयों का प्रेम का नाश न हो। बहुएं अनेकानेक घरों से आती हैं, वो हमेशा विष कानों के द्वारा फैलाती रहती है। उससे बचते हुए अपने परिवार में प्रेम बनाए रहिए। और सत्यनारायण की कथा भी हो ना, तो उसमें सब भाई, सब बहुएं, सब एक साथ, बहन, बुआ, सब का उत्सव हो, तभी उत्सव जैसा लगता है। नहीं तो कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है। आप मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य का पहला है प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप लाख भागवत कथा, राम कथा सुन लेना, अगर भगवान ने कैसे किसको कहा कि त्याग दिया, किसको, सुरह, जो देवताओं से, सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए, जिसके लिए तरसते थे, धर्मा, उसको छोड़ दिया। कहा धर्मेश आज वर्षा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्यक्षित मन मधावा। यह जानते हुए भी ये माया का मृग है। चक्रवर्ती सरकार हमारे राघव जी, जो देवताओं के लिए दुर्लभ राज्य अयोध्या, उसको ठोकर मार के जंगलों में भटकता रहा नारायण, ब्रह्म होते हुए जानते हुए माया का मृग है। धन्यो महापुरुष पे शरणारविंदम, वो वंदनीय है महाराज। इसलिए एक बात याद रखना, सभी शास्त्र, भक्ति, वैराग्य, सबका जो निचोड़ है वो ये है कि अपने घर को ही वृंदावन बनाओ। और जब अपने वृंदावन बनाओगे, हमारे यहाँ भगत कहते हैं, आली रे मोहे लगत वृंदावन में नीको लगे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। जय हो। मीठी मीठी ताली, जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। ओ घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। ओ ठाकुर पूजा जी, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ओ ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे रे वृंदावन, हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगे वृंदावन,
बहते यमुना में, निर्मल नीर बहते यमुना में, ओ निर्मल 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 नीर बहते यमुना में, निर्मल नीर बहते यमुना ओ बहत यमुना में, बहते यमुना में, बहते यमुना में, बहते यमुना ओ निर्मल नीर बहते यमुना में, निर्मल नीर बहते यमुना भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे, भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, ओ नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे रे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे, हमें तो बड़ो नीको लगे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। और आपका ये क्षेत्र वृंदावन है। वृंदावन की पहचान क्या है? घर घर तुलसी। तो मैं जहां जाता हूं, आज जिस परिवार में मैं गया था, क्या नाम है? श्रीमान लालमणि सिंह जी के यहाँ तो घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, तो उनके यहाँ तुलसी आई कटोरी में, और वृक्ष भी मैंने देखा। ठाकुर पूजा तो लड्डू गोपाल की और पूजा घर में भोजन दूध दही, बढ़िया गैया बधी थी। आज लोग कुत्ता पाल रहे, गाय नहीं पाल रहे। मैं आप सचमुच में देख लेना, कल प्रयोग कर लेना। जिसकी भी बीपी हाई हो, लो हो, जो भी माने, जो बीपी है वो नीचे की सबसे अच्छी बीपी 88-90 नीचे की, ऊपर की 110, 115, 120 तक चले। लेकिन अगर आपके ऊपर की 150 भी है, 160 भी है, नीचे की 100 हो गई, 110, आप केवल 20 मिनट खड़ी रखिए और देसी गाय जिसको सूर्य नाड़ी होती है, खूब ऐसे हाथों से उसको रगड़िए, मालिश करिए, और 20 मिनट बाद अपनी बीपी नपवाइए और चमत्कार देखिए। नहीं तो कल इसी कथा में हाथ उठाकर कहिए कि आप झूठ बोल, मैं सुनने के लिए तैयार। ये चमत्कार है महाराज। इसलिए घर घर तुलसी ठाकुर भोजन दूध दही। दूध दही तभी होगा जब गैया रखेंगे। लोग कुत्ता पालते रहे, गैया नहीं, गैया घर से। मैं तो कई बार शहरों में देखता हूँ, ये गाय बहुत घूम रही है, बोलते हैं महाराज जी ये आवारा गाय है। आवारा गाय क्यों हो गई? जब तक दूध था तब तक खाए, दूध बंद कर दी, छोड़ दिया आवारा। अरे आवारा तुम हो नालायक, जब तक माँ का शोषण करना था तब किए। आज वो दूध देना बंद होती तो घास देना, कोयर देना सब बंद कर दिए। तुम आवारा हो, आवारा गाय नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए आपके घर में तुलसी का बिरवा हो, सामने स्वस्तिन बना हुआ हो दरवाजे के। ये वृंदावन जो वृंदावन घर है उसके लक्षण है। माता पिता भाई बंधु छोटा बड़े का सम्मान हो, प्रेम हो, एक दूसरे की आज्ञा मानने वाले लोग हो, हैं? सब लोग सूर्योदय के पहले घर में उठ जाते हो। गाय घर में बधी है तो उसको बाहर करना, गोबर वोबर निकालना, गोबर से अगर मिट्टी का चबूतरा से लेपन हो जाए, खुशबू हो। आप देख लेना टाइल्स में रहने वाले लोगों को, 30-30 बड़े लोगों को जो बड़े बड़े हो गए, नजला हो गया है, उनकी पैंट उठा के देखना, अष्टावक्र बने घूम रहे हैं। जो मिट्टी में चले हैं, जो गोबर में चले हैं, उनके ग्रिप्स देखना, नीचे पैरों में पतला रहेगा, ऊपर मोटा रहेगा, जो ग्रिप्स बनती है। नहीं तो केले के खंभे की तरह जो टाइल्स पर रहते हैं लोग, मार्बल में रहते हैं, उनको देख लेना। आप बहुत अच्छे हैं, आप वृंदावन के बहुत नजदीक हैं। इसलिए क्या लालमणि, क्या नाम बताया? लालमणि, आदरणीय लालमणि जी के पास आज कतरा कलौजी के 56 भोग बने थे। हो केवल प्रमुख जी हंसिए मत, आपको बुलाया गया था, आप किसी मीटिंग में जा रहे थे। इस बार कह रहे महाराज जी पिछली बार तो आप हमको हर बार साथ लिए थे,
हम भी थोड़ा सा 9 दिन की कथा में ठीक ठाक स्वास्थ्य हो गया था और इस बार तो आप बुलाते ही नहीं। हमने कहा इसे कल भी बुलवाया और आज भी, तो आज मीटिंग में थे, कल किसी कार्यक्रम में परिहास में करते हैं। ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर, ऐसे ही लोग पुकारते रहते हैं हमारे घर आगे। लेकिन वास्तव में जैसे लौकी की, आलू की, बैगन की, ये तो कतरा कलौजी मैंने यहाँ खाया था, वो कई प्रकार की कतरा कलौजी का प्रारूप बनाया था। क्या ओहो, तो आपका घर तो वैसे ही वृंदावन है। बोले वृंदावन धाम की। इसलिए मित्रों अपने ही घर को वृंदावन बनाइए। आगे आइए कथा को बढ़ाया जाए। थोड़ा एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि अभी पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने वाला तारकासुर मरा है, तो धर्म की स्थापना करने वाला चाहिए नहीं है? तो धर्म की स्थापना करेगा कौन? कहा सरकार करेंगे। कहा कब करेंगे? कहा जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो मैया ने पूछा है, प्रभु मुझे कथा सुनाइए। मुझे आज भी देखिए, हम लोगों को कई प्रश्न रहता है मन में, लेकिन जानते हुए नहीं जानते हुए भी पूछे कैसे। जैसे क से कबूतर, ये बोध होता है ना, कई बार पता है कि नहीं पता है, लेकिन महाराज साहब से नहीं, अरे इतना नहीं जानते, वो पूछेंगे तुम क से कबूतरों नहीं जानते, तब क्या जानते हो? पूरी क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी वो है। इसीलिए निराकार क्या है, साकार क्या है, कई बार हम लोगों को ध्यान में नहीं आता। आज माने यही तो कहा है, जब सती से सीता का रूप धारण किया था, तो यही तो ईश्वर अगर निराकार है तो राम बन के, कृष्ण बन के साकारित कैसे हो जाता है? और मानो एक बार हो भी गया तो भगवान तो ये जान जाएगा कि हमारी पत्नी कहाँ है, वो अपनी पत्नी के लिए रोएगा। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, लताओं से, खग से, मृग से, पत्थरों से अपनी पत्नी का एड्रेस पूछेगा, वो भगवान नहीं है। यही तो कहा था माने, आज वही फिर कह रही है कि हे महादेव, मुझे अभी भी ये नहीं, अब पहले शंका थी, अब जिज्ञासा है। पहले तो मैं शंका थी, तो आपसे मैंने प्रश्न किया, आपसे झगड़े किए, आपसे तर्क किया, अब मुझे जिज्ञासा है, मुझे जानना है महादेव। आज मुझे बताइए कि भगवान कैसे निराकार से साकार होते हैं, क्यों होते हैं, कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे पूरी कथा बताइए। पूरा जन्म से लेके कैसे विश्वामित्र आए, कैसे विवाह हुआ, कैसे आगे गए, कैसे वनवास हुआ, कैसे सीताहरण, कैसे रावण को मारे, कैसे वापस आए, कैसे राज्याभिषेक हुआ, कैसे नीति राज्य के नीतियों का और बहुत सुंदर भक्ति का उपदेश उत्तरकांड में दिया। ये सब मुझे विस्तार से बताइए। और हे नाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे त्रिभुवन में गाए जाने वाले महादेव, जो मैं पूछा नहीं होई, किंचित जो मुझे पूछने न आया हो वो भी
नहीं राखिए गोई, उसे भी गोपनीय मत रखिएगा। आज मुझे सब बताइए। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। महादेव कहा तुम धन्य हो। तुमने कहा धन्य नहीं हो प्रभु, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। मैं जानती हूं आपकी एक जटा से गंगा बही है जो जटा शंकरी है, लेकिन 4 प्रदेशों में गई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जाकर के, झारखंड जो बट गया है, जाकर के वहां कहां पर मिल गई गंगा? गंगा सागर, और तीर्थ बार बार गंगा सागर है। लेकिन मैं एक ऐसी गंगा बहाना चाहती हूँ जो 4 स्टेट में, 4 प्रदेश में नहीं बहेगी, जो पूरे विश्व के कोने कोने में वैनी के इस खेल प्रांगण में भी बहेगी। वो राम कथा रूपी गंगा होगी। जो जटा से बही थी उसका नाम जटा शंकरी होगा। जो आज जिह्वा से बहेगी ना उसका नाम जिह्वा शंकरी होगा। बोल पड़े महादेव। धन्य धनो गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई कारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धनो गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं ये एकदम बैठे हैं कैलाश से, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां है, जहां सदा शिव उमा निवास। ये कहां रहते हैं? कैलासु। कैसा है? परम रम्य है। आप कैलाश बनिए, तभी आपके हृदय में उमा, और जहां सदा शिव उमा निवासु, तभी हो सकेगा। आइए 4 विशेष कारण में कैलाश। पहला कारण, कैलाश बहुत ठंडा है। आप भी ठंडे बनिए। कोई कुछ बोल दिया तुरंत नहीं, रिएक्ट मत करिए। आप अगर शीलवान हैं, विद्यावान हैं, बुद्धिमान हैं, तो तुरंत एक्शन का रिएक्शन मत करिए। हो कोई गाली देता है, नहीं, कैलाश बने ठंडा। सुनिए, समय आएगा, प्रतीक्षा करिए, जब आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जो तुरंत करेंगे। वहां तथा मानोपमान या मान अपमान का भय रहेगा। सुनियोजित ढंग से, ठंडे दिमाग से। सच में गुस्सा लाजमी है। छोटे भाई, बड़ा भाई, पड़ोसी, शत्रु, मित्र, कोई भी हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, हमने तुरंत उसका जवाब दे दिया बिना विचारे। नहीं, कैलाश बनिए ठंडा, शीतल। जितना कभी आप कैलाश जाइए, जितना कैलाश ऊंचा है उतना ही गहरा है। गहराई बनिए। गहराई वही काम आती है, ऊंचाई वही काम आती है जो गहराई लिए हो। नहीं, ऊंचे पर गिद्ध उड़ता है, गिद्ध अब आपको नहीं मिलेंगे। नई जनरेशन को बहुत कम हो रहे हैं। पहले के जो लोग बैठे गिद्ध को देखा होगा, बड़ी ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसका सर हमेशा नीचे रहता है। क्यों? ऊंचाई पर तो उड़ता है, लेकिन अपने सर से मरे हुए जानवरों का अवलोकन करते हुए सड़ी हुई मांस खोजता है। ऊंचाई पर तो पहुंच गया, क्योंकि गहराई नहीं है। हिमालय में गहराई भी है। आपकी ऊंचाई तभी काम देगी जब गहराई के साथ।
पहली शीतलता, दूसरी गहराई के साथ ऊंचाई, और हिमालय एकदम सफेद है। आप अपने आंचल को सफेद रखिए, चाहे 60, 70, 80 वर्ष जितने दिन के लिए चादर मिली है उस पर दाग मत लगने दीजिए। हिमालय यह भी कहता है, उस चादर पर दाग लग गई तो वहां शिव उमा का निवास नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदरम है, तब रम्यता होगी, तब रम्य बनेंगे वो सुंदर हंस, ऐरावत, सुंदर। ये क्या है? ये सद्गुण है। जब आपके अंदर सद्गुणों का समुच्चय होगा तो मानो वो हंस है, ऐरावत है, सुंदर सागौन के दादुर के वृक्ष है, वो कोयलों की कूको, मोरों की जो प्यूं प्यूं करके ध्वनि है, ये आपके सद्गुण है। ये 4 गुण जब होंगे तो आप कैलाश बनेंगे। अगर कैलाश के गुण आ गए तो जहां सदा शिव उमा निवास, आज वहां बैठे हैं। कहा है पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। दुनिया के ये वो गंगा है, ठीक कह रही हो। संसार के लोग गांव गांव में ये बहेगी। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए हे देवी सावधान, सावधान किया। अब तक वही रामायण में सावधान नहीं कहा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी। सावधान, हे देवी सावधान होके सुनो, सावधान सुन सुमुख सयानी। अब जो कथा होने जा रही है उसे सावधान होके सुनो, चूंकि अब ये भगवान के जन्म की कथा होने जा रही है। उसके लिए 6 कारण बताया। कहा क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, तो बता दिया जब जब हो धर्म के हानि, जब दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार खत्म होता है, लोगों का घर लंका जैसा बनने लगता है, वृंदावन के घरों का अभाव होने लगता है, जब चारों तरफ पापाचार, दुराचार, और क्या होने लगता है, धर्म कैसे नष्ट होता है। रावण इस बात को जानता है, दुनिया में कोई जाने न जाने। कहता है जेहि बीती होई धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र के आधार पर जीवन, और इसे जो सुनता है, कहा कि पहला क्या बताया कारण, कहा जब जब धर्म करहि अनीति जाय, जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हो। है जब गंगा मैया, गायत्री मैया, वसुंधरा मैया, गौ मैया, देवता, गुरुजन, ब्राह्मण जन, माता पिता का अपमान होता है, तब भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं। कहा कब कब, तो 6 कारण बताया। जय और विजय, दूसरा कारण जालंधर, तीसरा नारद, चौथा मनुष्य रूपा, 5वां भानु प्रताप, 6वां कश्यप अदिति तहा पितु माता। इसलिए यह जो कथा, ये 6 कारणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आइए कथा यहाँ से भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे बड़े पुराने साथी 20-25 वर्ष के चौपन से चलकर मनोज चौबे जी आए हैं। हम ये कहें कि विलंब न करते हुए मैं व्यासपीठ आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती है कि भगवान की कथा सुनना आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये जीव कहाँ चला जाएगा। एक भजन प्रस्तुत करेंगे बहुत जल्दी से, केवल 2 लाइन में, जरा सुनिए। वो भजन आपने सुना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने उसे अनेक अनेक अच्छे कथावाचकों से सुना है, लेकिन जब मनोज जी गाते हैं उसे तो आनंद बरसता है, मुझे भी अच्छा लगता है, व्यासपीठ की भी भावना में डूब जाती है। इसलिए मनोज जी से मैं चाहता हूं कि उस भजन को गाएं
जिसमें मनुष्य का आसक्ति है। आइए आपका स्वागत, अभिनंदन और बड़े भाव से कहीं भी बैठ जाइए। भैया व्यास वो महाराज हमारे आदरणीय अरुण जी हैं, संचालक हैं, बहुत सुंदर। इनके लिए आप जोरदार ताली करिए। आपका भजन सुना है, एक आध बार यहाँ भी गए हैं, यहाँ पहली बार गा रहे हैं। हमारे मंचों में जब आते हैं तो हम इनको गवाते हैं, वे गाओ, क्योंकि और आप खूब चीर परिचित है भजन से, लेकिन इनकी वाणी से मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शीघ्रता से प्रस्तुत करें आदरणीय मनोज। सर्वप्रथम बैनी के इस पावन धरा पर महाराज जी के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और दिल के गहराइयों से मैं महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि महाराज जी का हर समय हर क्षण हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और धन्य है यहाँ के आयोजक हमारे अमरीश भैया, आलोक भैया और पूरी टीम। बिना समय गवाए चूंकि कथा चल रहा है, महाराज जी का प्रेम है तो मैं 2 लाइन बोलना भी कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। ये हम सब लोग तोता हैं कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़े। बाउर होता हो, सगरी मन बाउर होता हो, तोता छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़े। जाए के पड़िए भैया, जाए के पड़ी हो, जाए के पड़ी रे भैया, जाए के पड़ी। ओ काहे माया में भुलाई बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। और इस बैनी की इस पावन धरती पर महाराज जी के सानिध्य में ये 4था वर्ष है और आप लोगों ने कितना सुंदर, कितना तन मन धन लगाकर इस कार्यक्रम को कराते हैं। फिर कहना क्या है, लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, हाल खियाल ना तो संग काल जइबा, हाल
पाछे पछतैबा कथा करा ले माता पाछे पछतैबा तोहार भूल जाई पहिनल लंगोटा हो तोहार भूल जाई पहिनल लंगोटा हो छोटा छोड़ के जाए के बड़ी आया में भुलाए बड़ा छोटा हो छोटा छोड़ के जाए के बड़े सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नियम बाउल होता छोटा छोड़ के जाए के बड़ी आया में भुलाए बड़ा छोटा हो छोटा छोड़ के जाए के बड़ा छोटा हो छोटा छोड़ के जाए के बड़े छोटा छोड़ के जाए के बड़े छोटा छोड़ के जाए के बड़े बोलिए प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय श्री प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आदरणीय मनोज जी, हृदय से आपका स्वागत, अभिनंदन। अब जब थोड़ी सी देर के लिए कथा का विश्राम हुआ ही है, आदरणीय संचालक जी का आदेश हुआ है कि महाराज जी इसी समय आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत हो जाए, तो शीघ्रता से इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। पूरा भगवान के जन्म की कथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये मंच आदरणीय संचालक जी की ओर। इस धृष्टता के लिए माफी मांगते हुए महाराज जी के श्री चरणों में सत नमन करते हैं। और जो समिति का निर्देश है कि हमारे ऐसे श्रद्धालु, ऐसे राम भक्त, राष्ट्र भक्त जो अपना समय निकालकर इस कथा में पधारते हैं, इस परंपरा के अनुसार हम उनका स्वागत और महाराज जी से शुभाशीष ग्रहण कराते हैं। तो जिनका नाम हम यहाँ से उच्चारित करेंगे, क्योंकि इस कथा में व्यवधान हो रहा है। भगवान भास्कर की रोशनी से पूरे पंडाल का श्रृंगार है और व्यास पीठ पर विराजते ही महाराज जी में सुखदेव जी का दीदार है, सुखदेव जी का दीदार है। क्योंकि आप यहाँ बिंदु को रेखा बनाने आए हैं, सरिता को सागर से मिलाने आए हैं और वोइनी नगवा के सरजमी सोनभद्र पर यहाँ श्री राम कथा का रसपान कराने आए हैं। तो रसपान में व्यवधान न डालते हुए बस मैं बुलाना चाहता हूँ अपने इस यज्ञ समिति के संरक्षक श्रीमान अमरेश पटेल जी को और श्रीमान संजय सिंह जी को। आप आवे और हमारे जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ऐसे, और श्रीमान हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी से आग्रह है कि आप आ जाए इस शुभ पुनीत अवसर पर। क्योंकि हमारे बीच में चौपन से चलकर आए हुए श्रीमान मनोज चौबे जी, जो बहुत सुंदर भजन, प्यारा भजन और महाराज जी के अजीज हृदय प्रिय मित्र, और आपने भजन सुनाया, आप से हम निवेदन करेंगे आप महाराज जी का शुभाशीष ग्रहण करते हो। और श्रीमान रिंकू पाठक जी दुबेपुर, रिंकू पाठक जी दुबेपुर से, और श्री चिक्की तिवारी जी, श्रीमान चिक्की तिवारी जी आप चौपन से हैं। श्री मनोज चौबे जी के साथ आए हैं, राष्ट्रीय सहारा के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छा भजन गायक हैं। इसी क्रम में श्री अभिषेक सिंह दुबेपुर दौड़ कर आए, युवा राम भक्त, राष्ट्र भक्त, स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह जी के सुपुत्र, महाराज जी से शुभाशीष ग्रहण करने के लिए मंचस्थ हो रहे हैं। श्री रवि जी, विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से संघ के घटक श्री रवि जी, खंड करवा का दायित्व है और दौड़ते हुए मंचस्थ हो रहे हैं, महाराज जी का शुभाशीष ग्रहण कर रहे हैं।
श्रीमान रमेश पटेल जी आमडी से, आप पंचायती विभाग के सिपाही हैं, कर्मचारी हैं। श्री रमेश पटेल जी सनातन धर्मानुरागी और तो कथा में योगदान डालते हुए हमारे संरक्षक श्रीमान अमरेश जी का एक निवेदन है। महाराज जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, संचालक होने के नाते अमरेश पटेल जी हमसे बोले कि महाराज जी से आप गुजारिश कर दीजिए कि आज देश संवेदनाओं को पिघलने के लिए, इस बदचलन होती हवा का रुख बदलने के लिए एक सम्मा जलाई है बड़े विश्वास से, अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए, अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए महाराज जी के चरणों में नमन। चूंकि आपको हवा सरस नहीं नीरस लग रही है, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। ऐसी सुंदर लीला। एक दिन मनु से मैया शतरूपा ने कहा, हे राजा, भवन बसत बहा बहुत दिन, इस बहुत समय तक राजपाठ करते हुए आप अभी राजपाठ से राजन अघाए नहीं। अरे जन्म गयो हरि भजन बिन, ये पूरा जन्म भगवान के भजन भी चला जाएगा। भयो न विषय विराग, वहीं विषय विकार मीटा पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। विराग भवन बसत बा बहुत गिन जन्म गयो है, भवन बसत बा बहुत दिन जन्म गयो हरि भजन बिना हरि के भजन के जीवन चला जाएगा। राजन ने कहा, देवी मैं तो कब से आपसे कह रहा था, आप ही टाल रही थी। ध्यान रखना, पूरे रामायण में 3 पुत्र हैं जिन्हें उनके पिता राज्य देना चाहते हैं। तीनों का की प्रतिक्रिया देखिए। यहाँ मनु शतरूपा, मनु अपने जेठे सुतई राज नृप दीना, कहा कैसे दिया का बरबस, जबरदस्ती। उनके बेटे ने कहा होगा, नहीं बाबूजी अभी कुछ दिन तो रहिए, लेकिन नहीं, बरबस राज नृपहि सुत दीना, बरबस लेना पड़ेगा, ले लो बेटे, मुझे जंगल जाना है, मुझे भगवान की आराधना। कहाँ चले आइए, चले आए, यही लखनऊ से आगे जब जाएंगे
70-75 किलोमीटर, तो नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है। पहुंचे जाय धेनु मत तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा। निर्मल नीर में स्नान किया और ठाढ़े रहे एक पद दो। कितने लंबे समय तक? बाबा ने लिखा, बेदे हरिहर तप देखी आरा, मनु समीप आए बहुबार। अनेक बार महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आते हैं, लेकिन परम धीर नहीं डिगाए। यहां पर है ये अपने बेटे को बरबस जबरदस्ती, और दूसरे कौन है? दूसरे है जेठे सुतराज नबदीना। ये कौन है? भानु प्रताप। भानु प्रताप का बेटा कहता है कि जल्दी दो, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, बाबा ने आपको दिया था, आप हमको दो, हम अपने बेटे के इसमें ले आओ। माने पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है, बाप कब बूढ़े होंगे, कब निष्क्रिय होंगे, कब खत्म होंगे, राज्य हमें मिले। एक क्वालिटी पुत्र की है। दूसरी पुत्र की क्वालिटी क्या है? बरबस राजन पही, बरबस राजन पही सुत दीना। बरबस जबरदस्ती, ले लो बेटा। नहीं बाबूजी 2 साल, 1 साल 6 महीने और रह जाओ। ये दूसरी क्वालिटी है। बाबूजी देना चाहते हैं, लेकिन बेटा पिता की श्रद्धा के कारण रोकता है। और सबसे आदर्श स्थिति क्या है? सबसे आदर्श स्त्री हमारे राघव सरकार की है, ठाकुर जी की। क्या कहते हैं? विमल, जब राज्य देने लगे तो बोले, विमल वंश यह अनुचित बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक, संग संग सब भयहु पूछा। कहा जन्म गुरु कृपा, गुरु गृह गए उपरन रघुराई, कर्ण वेद उपवीत विहाहा विवाह, संग संग सब भय पूछा। लेकिन विमल वंश, यह विमल वंश है, निर्मल वंश, सूर्य वंश, यह अनुचित। यही एक अनुचित हो रहा है। क्या कि तीनों भाइयों को छोड़कर केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है। जब सबका चीजें साथ साथ हुआ तो चारों को राजा बनाया जाए। ये ठाकुर जी हैं, सब हमारे भाई राजा बने, हम अकेले नहीं बने। बड़ा तप किया, मनुष्य रूपा भगवान प्रकट हुए। कहा चलो हम ही स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। कहा कब आएंगे? कहा जब मैं तब हो तुम्हारे सुत मैं ही हूँ। लेकिन कब? जब तुम अयोध्या में दशरथ कौशल्या बन के आओगे। कब आएंगे आप? कहा जब पापाचार दुराचार, इसलिए रावण के पापाचार दुराचार से जब पृथ्वी वसुंधरा बुला गई, तब जय जय सुरनायक कह के पुकारी तो भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया कि चलो मैं अयोध्या में आऊंगा, सरकार के यहाँ चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी के यहाँ तुम्हारे उनका पुत्र बनकर 4 भाई अंसन सहित मनोज अवतारा, लइहे जिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनकी मैं पूरब वर्दीना, ती दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक तो चारु भाई, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। काहे के लिए आओगे? हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरनी समझावा। अब है भाई भरोसा हो गया वसुंधरा को, क्योंकि मैया संकट में गौ रूप करके परमात्मा को पुकारती है, क्योंकि विष्णु प्रिया है। समुद्र वसने देवी सर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस पर सक्षमस्तमे। संकट में भारती माँ गो रूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर परमात्मा आत्म हो जाता है। जब मैया जो कि गोपाल
सबसे प्रिय गोविंद से पूछा भक्तों ने, प्रभु सबको राजमहल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को भोग चाहिए, किसी को विषय चाहिए, किसी को और चाहिए। सबके आनंद के अलग अलग साधन है नारायण। आपको पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो आप बताइए ना आपको क्या चाहिए। तो गोविंद कहते हैं, गावों में अग्रतः संतु, गावों में मम पृष्ठतः, गावों में सर्वतम पृष्ठुम, गवां मध्ये वसाम्यहम्। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे दाएं, गाय मेरे बाएं। गांव में सर्वोत्तम पृष्ठो, चारों तरफ मेरे गाय हो, बीच में मैं गैया की लड़ियों को सहलाता हुआ, गऊओं से प्यार करता हुआ, गऊओं के मध्य में रहूं, इससे बड़ा सुख मुझे कुछ भी नहीं है भक्तों। इसलिए संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर प्रसन्न हो गए नारायण। कहा मैं आ रहा हूं, कहा कहां, कहा अवध में। अवध में कहां आ रहे हैं, कहां है अवध? अवधपुरी रघुकुल रघुकुल मणि राऊ। रघुकुल की मणि कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये अवधपुरी कहाँ है? अवधपुरी कहाँ है? मैं ये प्रश्न करूं, अवधपुरी किस जिले में है? तो अब उत्तर आएगा कि अवधपुरी जिले में है। लेकिन आज के 1 वर्ष पहले ये उत्तर आता था कि अवधपुरी फैजाबाद जिले में है। सबका गुण है न हो। मैं बार बार ये कहता हूं, हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई कहीं से जोड़ देगा। इतना जानिए, एक इंजीनियर को राजा बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी की बात करेगा, एक किसान को राजा बनाएंगे तो नए नए बीजों को उत्पन्न करके जैसे जैसे अन्न बढ़े, जैसे जैसे धरती वसुंधरा गुणवत्ता बढ़े, ऐसा कार्य करेगा, ऐसा शोध करवाएगा। एक कथावाचक को राजा बना दोगे तो नई नई बुक्स, सुंदर सुंदर कथाओं की और सुंदर सुंदर अन्वेषण करा के भगवान के जीवन की गाथाओं को और सुंदर समाज में अनेक लाखों कथावाचक तैयार हो, गांव गांव कथा सुनाए, धर्म जगाए, ये काम करेगा। लेकिन ऐसे ही अब किसी साधु को राजा बना दोगे तो एक है बहुत अच्छे साधक कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे। ध्यान रखना मित्रों, अगर साधु को राजा बनाओगे तो उत्तर प्रदेश के नक्शे में
न फैजाबाद रहने देगा, न इलाहाबाद रहने देगा। अयोध्या धाम और तीर्थराज प्रयाग कर देगा। यह कुंभ तीर्थराज प्रयाग में लगा था, इलाहाबाद में नहीं लगा। ऐसा काम जिसकी जिसकी तालियां बजी हैं, ये सब अयोध्या धाम और तीर्थराज प्रयाग की महिमा को जानते हैं। ये कलंक था। अभी 500 वर्ष पहले बाबा ने गाया, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कही सके प्रयाग प्रभाव, करो से कुंजे महिमा है। वैसे ही अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तह दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर। कहा धर्म के धुरंधर है, नृप सुत ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी हो। कहा जब इतनी वैभव है तो जिनके पास सुमित्रा, कैकेयी, परांबा, कौशल्या जैसी पत्नियां हैं, जो एक कर्म की, एक भक्ति की, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, वेदो दशरथ नृप, वेद से उपमा कर दिया सरकार की, चक्रवर्ती सरकार की। ऐसा वैभव फैला हुआ, सरकार बैठे हुए हैं, सरकार के बारे में बता रहे हैं, नरपति सकल रहे रुख ताके, असुरपति बताई बाहुबल जाके। ये सरकार है। फिर कमियां क्या है? कहा राजमहल में किलकारी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, राजमहल में कोई रोता नहीं, कोई हंसता नहीं, किलकारियां नहीं है, सबके बीपी बढ़े हुए हैं, शुगर पड़े हैं, डिप्रेशन में है लोग। जिस घर में किलकारियां नहीं होती, कर लेना। हम लोग रखते जा रहे हैं, हम दो हमारे दो, हम अरे अब तो देखते हैं हम दो हमारे एक बेटा होता है, उसे इतना पढ़ाते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता है। कहाँ चला जाता है? बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु अकेले थोड़ी रहेगा, बहू को भी ले जाएगा। हम 3 बिल्डिंग वाला 3 मंजिला भवन बनवा देगा, पैसे वाले हैं, बेटा बनवा दिया। अब माँ के घुटने पकड़ लिए हैं, मोटी हो गई है, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, तीसरे फ्लोर पर बाबूजी रहते हैं, पापा जी सुपारी पान खा के सारा दांत तोड़ लिए हैं। पापा जी तीसरे फ्लोर पर कहते ये देवी चाय, तो कहते हैं अच्छा देती हूँ। बेचारी बूढ़ी इसी तरह से चाय बनाती है, तो ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, वो बाल्टी में कप रखती है, बाबा धीरे धीरे खींचते हैं, जब तक तीसरे फ्लोर पर चाय पहुंचती है तब तक कोल्ड ड्रिंक हो जाती है। एक डाल पे तोता बैठे, एक डाल पर मैना, बोलो है ना। इसलिए पहले बाबा सत्यनारायण की कथा सुनने जाते थे, जो चूरन मिलता था ना, हो चूरनवा, ऐसे उसको गठिया लेते थे, आते थे। और कई नाती घर के जो बच्चे रहते थे, 5-7 भाइयों के,
दो बच्चे भी हुए तो 5-7 बच्चे हो गए। दौड़ के बाबा आ गए। बाबा के छोटे छोटे बच्चे घुटने पकड़ लेते थे। अब बाबा चूरन खोल के एक एक चुटकी सबको देते थे और जिसको ज्यादा चाहते थे उसको गोदी में उठा लेते थे। तो कैसे घर में जब किलकारी रहेगी तो डिप्रेशन कहाँ होगा, गुस्सा क्यों आएगा? उस बच्चे नन्हे नन्हे ऐसी हरकत करेंगे, सब प्रसन्न रहेगा। आज बच्चों का अभाव है, इसलिए बीपी, थायराइड, मधुमेह, शुगर, ये सब जो, क्योंकि हम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं। जब किलकारी गूंजेगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, तो व्याधाओं से, रोगों से दूर रहेंगे। आज वही हुआ है। सब कुछ है अवध के राजमहल में, लेकिन किलकारी नहीं है। भगवान ने पूछा कि किलकारी कैसे आएगी? कोई नहीं पूछता, केवल पूछता कौन है? पूछने वाली केवल मां है, भगवान की गुरु माता अरुंधति अपने पति वशिष्ठ से पूछती है, ए जी बताइए ना। कहा मैं क्या बताऊं, उसको लालसा ही नहीं है। कहा लालसा हो गई तो कहा लाल जी हम करा दें। मैया आई जैसा आप सुन चुके हैं, अपने बच्चे को रुलाया। रानियों ने पूछा ये बाबू क्यों रोते हैं? कहा इसीलिए कि मेरा क्या होगा, हमारे पिताजी का, हमारे बाबा को तो पुरोहित चल जाएगी, मेरा क्या होगा, इसीलिए भविष्य की चिंता के कारण से रो रहे। ये अरुंधति है। जो ओल्ड पेयर यहाँ बैठे होंगे उनको दिखाई जाती थी यहाँ भी साथ साथ और वहां भी साथ साथ। हम इस वर्ष हाथ खड़ा नहीं करवाएंगे, नहीं तो हम यहाँ हाथ खड़ा करवाते। बहनी वाले कहेंगे कि महाराज जी आप हर साल खड़ा करवाते हैं इसलिए आपको नहीं बुलाएंगे। अच्छा चेक कर लो कुछ संख्या बढ़ी है कि नहीं। ऐसे पति अपने हाथ खड़ा करें जो इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं। हाथ खड़ा करिए। वाह संख्या बढ़ी। इधर इधर अमरेश जी खड़ा किए हैं कि नहीं? दोनों हाथ। अच्छा इसको क्या माना जाए? इसको ये माना जाए सरेंडर इसी जन्म में। जैसे कहते हैं पुलिस कहती है रुको सरेंडर, तो दोनों हाथ खड़ा कर लेते भैया बस। अच्छा ये हमारे जो यजमान जी हैं श्रीमान अनिल केसरी जी, ये नहीं खड़ा कर रहे थे, इधर इधर चक्कर बकर देख रहे थे, लेकिन बगल में ही देवी बैठी हैं तो डर के मारे बेचारे खड़ा किए कि बगल में बैठी हैं। शाम को कहेंगे अच्छा रोटी खाओगे, जब महाराज जी खड़ा कराए तब नहीं खड़ा किया। तो ये कारण तो ये है कि भाई गलाने मोरे सुतना। एक महत्व बहुत सुंदर कारण ये बताते हैं कि इंद्र के सिंहासन पर, इंद्र के सभा में जाते थे चक्रवर्ती, वहां गोष्ठी होती थी, मनोरंजन होता था, कुछ विचार होते थे राष्ट्र देश समाज के बारे में। फिर आते थे, चलने लगे तो ऐसा पटका वही भूल गए। सुमंत जी से कहा सुमंत देखो तो इंद्र के सिंहासन पर मेरा पटका रह गया क्या? तो दौड़ के आए लेने, तो इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहे थे। सुमंत जी देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे तो देर होते हुए देख राजा भी 2 ही कदम तो गए थे, आगे आए। जो ही पीछे आए तो देखे इंद्र पटका तो ले चुके थे सुमंत जी, लेकिन पूरे सिंहासन को फुहारे से सैनिटाइज, जैसे पहले कोरोना में हम लोग करते थे वैसे सैनिटाइज किया जा रहा था। तो राजा दशरथ ने सुमंत से पूछा, अरे मंत्री महामंत्री ये क्या कर रहे, क्यों धुलवा रहा था इंद्र? अरे चलिए राजपाट संभालिए, छोड़िए इन सब बातों की। इनकी देवताओं के अनेक प्रकार के पचरे हैं, अनेक प्रकार के नियम का। नहीं बताओ बात क्या है। जब बार बार पूछा तो कहा कि हे सरकार, हे चक्रवर्ती, हे राजा, जहां आप निपुता है, आपको कोई पुत्र नहीं है, जहां निपुता बैठता है ना उसे दोष माना जाता है। इसलिए इंद्र जहां बैठे थे आप उसे धुलवा रहे। यहाँ ये बात यहाँ चुकी राजा दशरथ को। राजमहल नहीं गए हो, न ही किसी ओझा के पास गए, तो सोखा के पास, न आजकल लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं नहीं गए। कहाँ गए?
गुरु गृह गया वो तुरंत मेरी बाला, गुरु गृह गया वो तुरंत मेरी बाला, चरण लागे कर मिलन विशाला, चरण लागे कर मिलन विशाला, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, हरहु धीर होई है सुतचारी, हरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय भारी, त्रिभुवन विदित भगत भय भारी, गुरु गृह गया वो तुरंत मही बाला, चरण लागे कर मिलन विशाला, चरण लागे कर मिलन विशाला। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। वशिष्ठ ने क्या समझाया होगा, राजा ने क्या निज सुख दुख सुनाया होगा? राजा ने कहा, गुरुदेव क्या मैं वह कलंकित राजा बनूंगा रघुकुल का, जहां से रघुवंश समाप्त हो जाएगा? हमारे आगे इस राज्य का क्या होगा? अयोध्या का राज्य संभालने वाला कोई कुल दीपक नहीं आएगा। मैं अंतिम राजा बनूंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं होंगे गुरुदेव। वह कलंक मेरे माथे पर लिखा जाएगा कि रघुवंश का अंतिम शासक राजा दशरथ था। मेरे पास रघुवंश समाप्त हो जाएगा। मैं रोने लगे, बहुत रोया है आज राजा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि। अरे राजा, तूने तो बेटा कभी कहा ही नहीं, तेरे मन में तो लालसा ही नहीं आई। आज कहा है तो धरहु धीर कोई है सुतचारी हो। एक दो नहीं, 4 बेटे होंगे, चिंता मत करो। त्रिभुवन विदित सकल भय हारी, त्रिभुवन में विदित होंगे और संपूर्ण भक्तों के भगत भय हारी, भक्तों को भय का नाश करने वाले ऐसे 4 पुत्र होंगे। इतना कहा ही नहीं, तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाकर राजा से विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ करा दिया। अजो ही ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णोहत्यां नमः पूर्णाहुत्यां नमः इदं करके जो ही वैसे ही अग्नि देवता प्रकट हो गए। बोले अग्नि देवता भगवान की। क्या स्वर्ण कलश, एकदम से पात्र में खीर ले गुरुदेव के हाथ में हृदय की अदृश्य। उसी गुरुदेव ने आधा कैकेयी को दे दिया, आधा परांबा कौशल्या, उभय भाग आधी कर लीना। दोनों ने आधा आधा किया और सुमित्रा में मां ने कहा, दोनों ने अंश दिया है अपना। अगर मुझे 2 हुए, मैं वचन देती हूँ, एक तेरे बेटे की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। मैं तो भक्ति हूँ, मेरा अलग से कोई वो नहीं है। धन्य है सुमित्रा, धन्य है। जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगी नहीं, तो वो केवल सुमित्रा मैया है। ध्यान रखना, कभी कुछ नहीं मांगा। नहीं उसका बेटा लक्ष्मण, पूरी रामायण पढ़िएगा, कभी 9 से 11 के सत्र में आइएगा तो चर्चा करूंगा। ये 2 पात्र ऐसे हैं जो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं। अलौकिक
अब जरा विचार करिए, आगे जब खीर खा लिया तो गर्भवती हो गई। मंदिर महसा बराज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। इसको मैं कई बार बता चुका हूं आपको। बेटे के चिंतन पर और बेटे के चित्त पर, बेटे के आचरण पर, बेटे के जिन्स पर आजकल जो कहते हैं कि बेटे का जो मां के लगभग 86% गुण बेटे में होते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में बेटा होता है। मां जैसा जैसा चिंतन करती है, मां जैसा जैसा विचार करती है, मां जैसा जैसा सोचती है, मां जैसा जो जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सीधी बेटी पर प्रभाव करते हैं। अभिमन्यु के संदर्भ में देख लें आप, और संदर्भों में देखें। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं। बेंगलुरु की मैं अभी पल्ले साल, इस साल के पहले यानी दूसरे साल मैं वहां गया था। बेंगलुरु में प्रशांत कुटीरम स्थान, वहां अपना मैं वेट बैलेंस करने गया था। मुझे लगा कि मैं वजन हो रहा हूं, तो मैं गया वहां। 1 महीने का 40,000 रुपया फीस है वहां, और मैं एडमिशन करा लिया। और वहां योग प्राणायाम और ये सब लोग जानते हैं। कुछ इसमें बहुत सारे मित्र के में गया, और वहां से लगभग 1 महीने में 15 केजी वजन कम करके, बिना किसी दवा के, बिना किसी चिकित्सा के, बिना केवल परहेज पूर्ण जीवन। वहां के जो हेड हैं, एक इधर जौनपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब, उनके घर में हम लोग, बाद में हम थे और लोग हमारे, हम 2 लोग गए थे, कोने कोने से बहुत लोग आए थे। वो जो मेरे मित्र थे वो भी मेरे साथ गए, आदरणीय गणेश तिवारी जी उनका नाम। तो हम लोग जब गए तो वहां चाय पर बुलाया था उन्होंने। तो उनकी 6 महीने की बेटी थी। कहा चलो महाराज जी को राम राम करो। आई राम राम किया, चलो श्लोक सुनाओ। आपको आश्चर्य होगा, 6-7 महीने 8 महीने की बेटी ठीक ठीक बोल नहीं पाती, लेकिन वो उस लोगों को बोल रही। आप विश्वास करेंगे? हमने कहा ये कैसे चमत्कार है? कहा महाराज जी आप जब ये एकदम बोलने लगेगी तब देखिएगा ये 700 श्लोक गीता की सुनाएगी। कहा क्यों? कहा जब भी ये गर्भ में आई तभी इसके हम अपने बेडरूम में गीता के 700 श्लोक फिट कर दिए, तब ये पेट में रही तो पूरे 9 महीने सुनी। फिर अभी ये साल भर की हो रही है, लगभग 8-9 महीने की। ये इसी बेडरूम में रहती है, इसमें 24-18 महीने से लगातार गीता बज रही है। उसके चित्त में समय वो गीता ही बोलती है। ये प्रयोग देखिए। तो गर्भ में जैसा आप देखिए ना, जिजाऊ के 350 वर्ष पहले वीर भग्या वसुंधरा छत्रपति शिवाजी जी को पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए मंदिर वह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर में माताएं आ गई, रूपवान बन गई। तिथि धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए, तिथियां आके खड़ी हो गई। प्रतिप्रदा ने कहा, हे नारायण मेरे में आइए, मैं ब्रह्मा के द्वारा रचित प्रथम तिथि हूँ। भगवान ने द्वितीया की तरफ देखा, द्वितीया का नहीं मेरे में आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूँ। भगवान ने तृतीया की तरफ देखा, तृतीया ने कहा मेरे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूँ। इसी में भगवान आते हैं, इसी दिन भगवान परशुराम आए थे। चतुर्थी की तरफ देखा, कहा मैं गणेश चौथ हूँ, संकट चौथ मेरे में आइए। भगवान ने पंचमी की ओर देखा, कहा मैं मेरे में आइए, मैं नाग पंचमी हूँ। षष्ठी की तरफ कहा मेरे में आइए प्रभु, मैं ललही चट्टी हूँ, डाला चट्टी हूँ। पूरे बिहार झारखंड के लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर पहन के बहुत मनाते हैं, सूपा लेके, ईख लेके, वो लेके। सप्तमी की ओर देखा, कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूँ। अष्टमी की तरफ देखा, कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं महाअष्टमी हूँ। इसी में भगवान कृष्ण आते हैं अष्टमी के। भगवान को लगा अरे तब तिथियों की बड़ी विशेषता है, बड़ी महान है। फिर नवमी की तरफ देखा, नवमी सर लटकाए, चुपचाप हाथ जोड़े, नमित
नमित माने झुकना, इसलिए इसका नाम है नवमी पड़ा। नमित में झुकी हुई है, सर झुकाए परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। अक्षय है ना, इस दिन किया गया पुण्य अक्षण होता है। नवमी मैं क्या आप हमको नहीं बुला रही हैं, अब मैं कैसे बुलाऊं प्रभु? मैं तो नवमी हूं, मेरे में कोई काम नहीं हुआ और मैं निर्बला हूं प्रभु। भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए, कहा कैसी बात करती है नवमी, तू चिंता मत कर, अब मैं नवमी में ही आऊंगा और तू अपने को निर्बला मत कह। मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूं, निर्बल के बलराम। अब इसलिए हम नवमी में आएंगे। बाबा को लिखना पड़ा, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मठ दिवस अति शीतल धामा, मठ दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। नवमी तिथि आ गई हो चैत्र में, ठीक आज के 1 महीने बाद। आज अष्टमी है, सप्तमी अष्टमी है, सप्तमी के आसपास है, ठीक 1 महीने बाद नवमी है। चैत्र नवमी, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, ये भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष है। ये घटना चैत्र शुक्ल पक्ष की है। मधुमास पुनीता, अभिजित मुहूर्त, ठीक 12 बजे, मध्य दिवस, अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, दुनिया को विश्राम देने वाले, आनंद देने वाले स्वयं नारायण आने वाले हैं। सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को पहुंचे हैं। इधर सरजू जी की जो लहरें हैं, हिलोरे लेने लगी, शीतल शीतल मंद सुरभि बह बाहु, सुंदर शीतल शीतल हवा बहने लगी है। चिड़ियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में कौशल्या मैया गर्भगृह में मेरुदंड सीधा करके बैठी है। एकदम उनके कमरे में नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। कड़ 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 करके चारों तरफ शंख, विजम, भैरवंत्र, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, सहनाइयां गूंजने लगे, महाराज डम 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 डमरू की ध्वनि बज रही है। कड़ 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 करते हुए उस बादल की गड़गड़ाहट में शिव भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए हो। मैया एकदम से विस्फारित नेत्रों से देख रही। भक्तों ने हाथ जोड़कर मैया कहती है क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज
एकदम चतुर्भुज नारायण बने बैठे भगवान है। माँ ने कहा ये कौन सा रूप बना के आ गए हैं? हैं? आपको बेटा के रूप में मांगा था ना? हैं? आप तो बाप बन के आ गए। भगवान ने कहा मां, आपको जब हम आए थे वर देने, जब बाबूजी ने कहा था कि चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव, तो हमने कहा था ना कि आप सरित खोजो कह जाई, मैं तब तनय हो। उस समय किस रूप में आया था? तो भक्तों ने याद किया क्या? किस? नील नीलधर नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजै सत शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। नीले नीले ऐसे तो आए थे, ऐसे ही चतुर्भुज नारायण बन के आए। बस मैं इस वेश में मैया इसीलिए आया हूँ, देख लो मैं वही हूँ, अपने बात का पक्का हूँ, मैं आपका बेटा बन के आ गया। कहा लेकिन अभी बेटा कहा, अभी तो बाप बन के खड़े हो, तो मैं क्या करूँ माँ बताओ? अब आ गया। कहा बच्चा बन जाओ। माता पुनि बोली सोमन डोली, सजमुखाते अनरोमा, जैसे सोलेला शीला, यह तुम्हारा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। कहा जरा ध्यान दे। कहा अरे मैया अब ठीक है। कहा बेटे तो बन गए, लेकिन बातें तो बूढ़ों की तरह कर रहे हो। अभी कोई मैया देखने आएगी, उसकी गोदी में बिठा दूंगी तो कहेगी कि तेरा बेटा है कि भूत है बोलता है। माँ तो कैसी बात? आप कैसी बात है? माँ ने आज पेमेंट किया। देखिए ये माँ है जो ब्रह्म को बता रही है और छोटे और छोटे बने। देखिए कितनी पुड़ियाई की है। ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तन देख सब अपारा, मन समीप आए बहुबारा। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जब मनु शतरूपा तप कर रहे थे तो विधि हरि हर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। अब किसके लिए तप कर रही हैं? परम धीर नहीं दिगई दिगाए। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं। क्या कहती है? भृगुटी बिलास जातुले होए, भृगुटी बिलास जातुले होए, काम भागे सीता होए, काम भागे सीता होए। मंगल भवन अमंगल हारी,
अपनी भिगुटी टेढ़ी कर देना तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाए। वो अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म भगवान राम सीता समारोपित वाम भागम वाम भाग दिस सीता सोई है। जैसे भरत जी ने कहा था, न अर्थ चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए हो? वो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। आज कौशल्या को अपना लाल चाहिए, इसलिए कहा हे नारायण आपको बच्चा नहीं बनने आता, ताजा ताजा चिकना चिकना जैसे माँ का नार लगाए हो, नार खेड़ी लगाए चिकना चिकना, वो माँ के लार वार और सब उसमें आंख छोटी छोटी मुदी हुई लाल लाल हाथ किए, रोता हुआ जैसे चीखता हुआ, वैसे चिकने चिकने ताजे ताजे गर्भ के एकदम उत्पन्न सद्य प्रसवित बच्चे की तरह क्यों नहीं बन जाते नारायण? हम आपने इतना तप किया है, जो जो कहेंगी वो करूंगा। भगवान ने तुरंत सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बाल के सुर होगा, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तेन परे भवकूपा। ये जो चरित्र अब तक गाया गया, जो इसे सुनता है गाता है, वो भवकूप में नहीं पड़ता है। ये भगवान की बात जन्म की कथा है। इसे जो यह चरित्र जगावे हरि पद पावे, कितना सरल साधन बता दिया। केवल वैदिक के रामलीला इस खेल प्रांगण में बैठकर यह चरित्र जगावे हरि पद पावे दीन परि भवकूपा जी। इसलिए भवकूप के बंधनों से मुक्त होना हो तो हमारे ठाकुर जी का लीला चरित्र। उसी समय छोटी मैया का समाचार आया कि एक पुत्र और सबसे निचले मझली मैया का 2 पुत्रों को 4-4 किलकारियां अयोध्या में गूंज उठी। बोलिए चारों भैयन की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की जय हो, राम लला सरकार की जय हो। भगवान की किलकारियां गूंज रहे हैं, रो रहे हैं। सुंदर आइए, कल मैंने एक आग्रह किया था कि भगवान के जन्म पर, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि श्रुतियों के वैदिक के आदि में जितने मंत्र में शक्ति होती है, माताओं के विवाह के, उपनयन की, द्वारचार के, सोहर के, विवाह गीत में उतनी ही ताकत होती है। लेकिन डीजे का फुल फॉर्म बताते हैं महाराज जी की। डी माने दैत्य, जे माने जागरण। ये दैत्य जागरण जो फैला, माताएं सब भूल गई। लेकिन ये नगांव और इधर आसपास गांव, ये वैनी और इधर करौली, ये जहां जहां की माताएं आई हैं, कोई मैया भगवान के जन्म की सोहर सुनाएगी। कल मैंने कहा था कि आप जरूर तैयारी करके आइएगा। कौन मैया सुनाएगी कि डीजे का प्रभाव इधर भी है?
जो मैया सुनाए वहीं से हाथ खड़ी कर दे, वहीं पर पहुंच जाएगा। अरे वाह, मैया के लिए जोरदार ताली करिए। वो वाला है कार्डलेस है भैया, आदरणीय डॉक्टर साहब। ये सामने हरी हरी साड़ी पहनी है भैया, और यहाँ तक का वो स्वेटर पहनी है। इस मार्च के महीने में ठंड देखिए लग रही है। ये स्वेटर कहाँ मिलते हैं? पहले माताएं बुनती थी यहाँ तक का, बाह तक का। बहुत सुंदर। देखिए पुराने लोग ही सुनाएंगे ना। बोलो बोलो बोलिए। कहवा में जन्म श्री रामा, त कहवा कन्हैया जन्म हो ललना। कहवा में जन्म गणेश जी, तीनों घरवा सोहर, तीनों घरवा सोहर हो लना। कहवा में जन्म गणेश जी, आप लोग साथ में दीजिए। घरवा सोहर हो। अयोध्या में जन्म श्री रामा, मथुरा कन्हैया जन्म हो ललना। काशी जन्म गणेश जी, तीनों घरवा बहुत सोहर, सुंदर। तीनों जोरदार तालियों से विदा। सोहर हो। 7 बजे आरती होनी है, इसलिए समय की मर्यादा है। और कोई मैया और कोई माँ अगर गाना चाहती है, मन में न रह जाए कि हमें अवसर नहीं मिला, चले ले आइए। आपने इस कथा का की लाज रख ली। एक बार मैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। ये डीजे के प्रभाव में माताएं अपनी गीत भूल रही हैं। दैत्य जागरण का इतना प्रभाव है, इसलिए प्लीज पुनः वापस आइए। वो मंगल गीत, वो द्वारचार, वो विवाह गीत, वो विदाई गीत, अंजलि गीत ऐसा होता था कि जब बेटी विदाई एक तरफ होती थी, एक यहाँ चुभता था। एक लाइन में अंजलि गीत सुनवा रहा हूँ अपने शुक्ला जी से। बेटी विदा हो रही है तो अपने माँ और पिता से क्या कहती है, जरा देखिए। यहाँ छूता था कैसे। भीतरे से मम्मी रोवे, बहिरे से पाप रोवे, बहिरे से पाप रोवे। आज मोरी बेटी देश पराई होई जाए हो कि आज मोरी बेटी देश पराई होई जाए हो। बात इतनी है कि आज मेरी बेटी, जिसे माता पिता 18-20 तक लाल पाल करते हैं, उसी घर में कोयल की तरह कूकती है। ये पुकारने की, ये रोने की जो सुर है ना, ये गीत है ना, ये गीत यहाँ चुभते थे। माताओं ने वो बंद कर दिया, आज हम मॉडर्न बन गए। वो गीतें हमारे यहाँ जितना मंत्रों में शक्ति होती थी, उतनी माताओं के गीतों में। बाहर डीजे, ये दैत्य जागरण का प्रभाव सब नष्ट हो रहा है। प्लीज वापस आइए। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी श्रुति, अपनी गेय, अपने वैवाहिक और अपने मंगलाचरण के गीतों को, जब द्वार पूजा लगता था तो माताएं गीत गाती थी। ओ है मिट्टी का वो जो सोहर है, जब माँ गाती थी क्या, धनी धनी नगर अयोध्या, धन रे राज दशरथ, धन रे राज दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोहरी गोद, रमैया जन में, रमैया जन में।
कभी आप अवध जाएंगे ना, तो अवध में क्या होता है, सोहर कैसे होती है, उसी 2 लाइन प्रस्तुत करके फिर अभी आपको उत्सव मनाएंगे। फिर ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाहो तो इस सोहर को, इस भजन को, जिनके घुटनों में दर्द हो गया हो, वो खड़े होकर भी इसे गा सकते हैं। हमारे यहाँ संतों ने कहा, जो भगवान के जन्म में एक बार भी घूम जाता है, यानी कमर मटका लेता है, तो वो जीवन में उसके घर में, उसके आंगन में हमेशा किलकारी बनी रहती है, क्योंकि ये भगवान के जन्म का है। हम लोग पता नहीं उदास उदास से रहते हैं। श्री राम जी को जन्म भयो, चैत्र राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुओ, चैत्र राम नवमी, राम जी को जन्म हुओ, चैत्र राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुओ, चैत्र राम नवमी, चैत्र राम नवमी हो, चैत्र राम नवमी, चैत्र राम नवमी हो, चैत्र राम नवमी, राम जी को जन्म हुओ, चैत्र राम नवमी, राम जी को जन्म हुओ, चैत्र राम नवमी। हरि अरे हो जाइए, अरे भाव से ठुमका लगाइए उत्सव में। हरि बोल। क्या हो? क्या हो? आ जाइए ऊपर, आइए ऊपर आ जाइए। हमारे मुख्य यजमान और ठाकुर जी का पूजन भी करेंगे। नंदी जी ने मांगे, नंदी जी ने मांगे, नंदी जी ने मांगे, नंदी जी ने मांगे, सोबर के पुतौ ही, नंदी जी ने मांगे, सोबर के पुतौ ही, नंदी ने मांगे, नंदी जी ने मांगे, नंदी जी ने मांगे, सोबर के पुतौ ही, राम जी को जन्म हो, जय राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो, जय राम नवमी, राम जय हो। भैया आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए, सभी माताएं थोड़ी आगे आ जाए। हाँ, और आगे आ जाइए, और आगे आगे आगे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए खूब बढ़िया बधाई। तुलसीदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, चंदनदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, तुलसीदास भगति मांगे, चंदन के खिंचौही, तुलसीदास भगति मांगे, चंदन के खिंचौही, राम जी को जन्म हो, जय राम नवमी, राम जी को जन्म हो, जय राम नवमी। भैया देखिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा। हमारे जो मुख्य यजमान हैं, हमारे जो सामने वाले भैया, वो यहाँ पर आके और ठाकुर जी का पूजन करेंगे, राम जी से आशीर्वाद लेंगे, और माताएं जो पीछे हैं वो और आगे आ जाएं। ठाकुर जी के जन्म में सभी को ठुमका लगाना है और बधाई भी लुटाना है, तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए। आगे आइए, जो आप लोग खड़े हैं सामने, आके यहाँ बधाई भी लुटाना है।
जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो भैया शर्म मत करिए, ठाकुर जी का प्रागट्य स्थान है, प्रागट्य हुआ है तो सभी माताएं बड़े भाव से ठुमका लगाना है यहाँ। जिनको न्यौछावर करना, राजा लुटावे अनधन सुनवा, आदरणीय शुक्ला जी ने, लेकिन व्यासपीठ से हम ऐसा आग्रह नहीं कि हाँ जिनको भावना हो आके न्यौछावर और वो कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है ऐसा, आप आइए ही जिनकी इच्छा। हाँ, हमारे जो यजमान सामने खड़े हैं उनके लिए बोला मैं और सबके लिए। ठीक, अच्छा अब इसको एक ये तो मंदिर ही बन गया है 4-5 साल से कथा, तो सहनाई बाजे मंदिर में और बधाई बाजे मंदिर में, क्यों? क्योंकि कौशल्या माँ को हो लाल। इस पर जरा देखें, आप भी खड़े हो जाइए और बधाई लुटाने वाले लोग मंच पर आते रहिए क्रम। तू बधाई बाजे मंदिर में और सहनाई बाजे इस प्रांगण में, हरि कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, जय हो बधाई बाजे मंदिर में, जय हो बधाई बाजे मंदिर में, हरि बोल। बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को हो लाल, बधाई बाजे मंदिर में। थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए देखो भैया, बिना बधाई लुटाए बधाई तो देना ही पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा, ध्यान रख लो। हाँ, चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं कहा गया है ये मिठाई और पेड़ा को लूटेगा। हाँ, बिना बधाई। ये अब आई है बधाई सामने। आज ये यज्ञो धन्य हुओ है, 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 अरे राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, आज ये यज्ञो धन्य हुओ है, आज ये यज्ञो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है। अरे ना चोरी दे देता, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके नाचना है क्या? अरे ना चोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, ना चोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, रामा को हो लाल, बधाई बाजे मंदिर में, रामा को लाल, पूरे गुच्छे
सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, झूमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झूमरी न चोरी को मौज मनाओ, कुछ खबरिया सबने सुनायो, कुछ खबरिया सबने सुनायो, झूमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झूमरी ना चोरी खुद मौज मनाओ। अरे नारायण है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, है अवतार, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोहलाल, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोहलाल, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। नारायण लियो हो अवतार। आज ये नारायण 5 वर्षों से लगातार अवतार यहाँ ले रहे हैं। और एक बहुत प्यारा आजकल है, भजन चलता है कि जब वो है, दास और दासियां आई, अब आप लोग बैठ जाइए बीरा जी, अब सुंदर रास का आनंद लीजिए। और दासी चक्रवर्ती सरकार से क्या मांग रही है? बड़ा सुंदर भजन हमारे राधे श्याम जी इसे सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। है तो जुग जुग जिय सुललनवा, जय हो भवनवा के भाग जागल हो, ललना ओ ललना ओ ललना लाल हुई है, बोले भाग दीपक मडवा के नाक लागल हो, ललना लाल हुई है, बोले भाग दीपक मडवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललन भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना कि ललना कि ललना लाल हुई है, भोले भाग दीपक मनवा के आस लागल हो, ललना लाल हुई है, भोले भाग दीपक मनवा में आस लागल हो। जय हो और सुंदर ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, अयोध्या के भाग जागल हो। प्रेम से बोले राम लला सरकार की जय। आइए, आज यह कथा विश्राम कर रही है। कल ठीक 3 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे। 2 बजे हमारी संगीत टीम आ जाती है और 3 बजे तक सुंदर ब्रज के भजन और संगीत का आनंद लीजिए। 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा है। 4, 5, 6, 7 4 घंटे ये कथा होती है। 3 बजे प्रारंभ हो जाती है, 7 बजे आरती होती है। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। कल भगवान का बहुत सुंदर प्रसंग है, अपने बच्चों को जरूर लाइए। कल भगवान अपने बाल रूप में माँ के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, मिट्टी के साथ और सबके साथ कैसा व्यवहार, कैसा जीवन ये भगवान सिखाएंगे। तो आपको उनके लीला के चरित्रों के माध्यम से आपके बच्चों में वो संस्कार जगे। इसी भावना को लेकर कल सुंदर बाल रूप का बाल लीला का चरित्र है। अब सादर आमंत्रित है, आइए बड़े भाव से। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी, भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी
तुझे संसार सब दुखिया रहे नको अभिलाषा सबके भगवन बोले हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो क्रोध मोह धन दान से वंचित रहे नको आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो मिले भरोसा आपका हमें सदा लगती माता तेरे नाम की बनी आपसे हमें बचाए करके दया दया आपसे हमें बचाए करके दया दया अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता है मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार साधु संगत दीजिए मेरा धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभु बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय प्रेम से बोली श्री यज्ञ भगवान की जय रामलला सरकार की जय हो। भगवान के जन्म की ढेर सारी बधाई आप सभी को। आपको भगवान का न्यौछावर इतने है, रुपया पैसा नहीं है। आप अधिकाधिक संख्या में यहाँ सुनने आइए। अब आप श्रोता बन गए हैं धीरे 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 धीरे। कितना समिति ने प्रयत्न किया होगा। लोग अब बैठना सीखा है। आप 4 घंटे बैठ रहे हैं चातक की तरह। अब कथा सुनने का आनंद और सुनाने का आनंद भी बढ़ा है। इसलिए यह सबसे बड़ी न्यौछावर है। आपका घर वृंदावन बने, आपके घर में बच्चे संस्कारित हो, राम जैसे, गोविंद जैसे, कृष्ण जैसे बने। आपके बच्चे, आपकी बहुएं सीता जैसी, आपकी बेटियां सीता जैसी बने। इस कथा का पीछे का उद्देश्य यही है। पुनः समिति को एक बार व्यासपीठ अभिनंदन, सादर नमन, प्रणाम, शुभकामनाओं के साथ आदरणीय अनिल केसरी जी जो इस समिति के भी सदस्य हैं, आज मुख्य यजमान हैं। बड़े भाव से व्यासपीठ का पूजन और न्यौछावर आज अपने सहधर्मिणी भार्या श्रीमती रेखा केसरी जी के साथ किया। व्यासपीठ आपका सादर अभिनंदन स्वागत करती है और आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति परमात्मा कराए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अब आरती के लिए हम लोग आएंगे। वो कल डॉक्टर मुक्तेश्वर जी ने सूचना कुछ करी थी, कोई चैनल वैनल के बारे में और क्या,
वो ठीक बात है, वो करेंगे, लेकिन एक मेरा आग्रह ये जरूर है कि अब इसे अनुष्ठान मानिए, चाहे अपना एक अभ्यास मानिए या जीवन का, अपने जीवन का एक तरीका मानिए, दूर से भी हम प्रणाम कर सकते हैं, राम राम राधे राधे। खास करके बहने पैर न छुए, अच्छा लगता है। पुरुष कोई नौजवान है, कोई छोटा है, पैर छूने आता है तो चलो एक बार ठीक है, कोई बुजुर्ग भी पैर न छुए, वो आशीर्वाद दे या राम राम कहे, प्रणाम कहे, यजमान के लिए छूट रहता है, वो पैर छू सकता आशीर्वाद। आप भी कोई हमारा पैर छूने आते हैं बहुत लोग दौड़ के, तो हम कोई ऐसा नहीं कि चाकू लिए हैं मारने, ऐसा नहीं, आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन आप पैर नहीं छूते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि दूर से ही अपने माता पिता को, स्त्री को केवल अपने पति के पैर छूने के अधिकार है। जो ठीक है, गुरु मंत्र आदि जिससे लिया उस गुरु को भी स्पर्श न करे, दूर से ही प्रणाम करें, ये हमारे यहाँ विचार किया गया है। इसका सब ध्यान रखें, दूर से ही राम राम प्रणाम करें, श्रद्धा मन में रखें। पैर पकड़ने से हाँ, अपने माता के, अपने पिता के, अपने पति के, अपने सास के, अपने ससुर के, बहनों के लिए, माताओं के लिए विशेष सूचना है। बाकी इसका आग्रह करते हुए अपने वाणी को यही समाप्त कर रहा हूँ। कल ठीक पुनः भगवान के जन्म की मंगल कामनाओं के साथ कल ठीक 2 बजे हमारी संगीत और 3 बजे मैं उपस्थित हो जाता हूँ। अब यह मंच हम इस मंच के संचालक आदरणीय अरुण जी को दे रहा हूँ, जो शिक्षक भी हैं और समाज के शुभचिंतक भी हैं, आदरणीय अरुण जी। जय श्री राम। जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, और आज ऐसे मोड़ पर कथा विश्राम ले रही है जब रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं, मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं। खिला है अंबर, खिली है धरती, खिली है चारों दिशाएं, क्योंकि महाराज जी के श्रीमुख से साक्षात भगवान आए हैं, साक्षात भगवान आए हैं। तो ऐसे अमृत पान कर रहे सभी साधकों को नमन करते हुए, और जो समिति का दिशा निर्देश है, इस क्रम में इस नगवा ब्लॉक में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले श्रीमान धर्मेंद्र सिंह पटेल जी, जो प्रबंधक हैं रामज्ञान सिंह शिक्षण संस्थान आमडी, उनसे निवेदन है कि आप मंचस्थ हों और महाराज श्री से शुभ आशीष ग्रहण करें, श्री धर्मेंद्र सिंह पटेल जी। और हमारे समिति के संरक्षकगण श्रीमान सरजीत सिंह जी से आग्रह है कि आप अध्यक्ष जी हैं, इस समिति के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, अपने समस्त संरक्षक मंडल के पदाधिकारियों सहित आप मंचस्थ हो। अब आरती का वेला है। श्रीमान शारदा चौबे जी, वयोवृद्ध समाज सेवी, राम भक्त, राष्ट्र भक्त, आपसे निवेदन है कि आप आवे, महाराज श्री से शुभ आशीष ग्रहण करें। श्रीमान धर्मेंद्र सिंह पटेल जी और जो मंचस्थ हो रहे हैं वो आरती में भी भाग लेंगे, आप मंच में ही रहेंगे। और अब जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ शिक्षक जनपद चंदौली से इस सोनभद्र में सेवा दे रहे हैं, ऐसे विद्वान शिक्षक, उनके जनपद में हम हैं और वो हमारे जनपद में हैं महाराज जी। तो ऐसे शिक्षक श्रीमान प्रशांत सिंह जी से आग्रह है कि आप आवे मंच तक और महाराज जी से शुभ आशीष ग्रहण करें। श्रीमान ब्रजेश तिवारी जी लखीमपुर खीरी से आकर अभी चंदौली के निवासी हैं, सोनभद्र में सेवा दे रहे हैं। तो हमारे राष्ट्र निर्माता जो शिक्षकों का जो जिम्मेदारी है, ऐसे पूज्य महाराज जी के वचनों से वह कुछ कम हो जाती है, क्योंकि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण आपके त्रिमुख से जो श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को जो दिया जाता है, यही कार्य शिक्षक गण करते हैं। महाराज जी श्री रामायण जी को कुछ समर्पित करते हुए, महाराज जी का नमन करते हुए श्रीमान प्रशांत सिंह जी और श्रीमान ब्रजेश तिवारी जी।
हरि ओम चंद्रमा मनि सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखान्निरजायत उतारो हे सखी हो निहारो हे सखी उतारो हे सखी वो निहारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी या निहारो है सखी उतारो है सखी या निहारो है सखी करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण 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 करा के भरत भुआल है सखी उतारो है सखी राम जी के आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण 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 कई के भरत भुआल है सखी सीता राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग भरत भुआल है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण 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 पीत रंग भरत भुआल है सखी पीत रंग भरत भुआल है सखी हाथ भुआल है सखी हाथ भुआल है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी ओ उतारो है सखी ओ निहारो है सखी उतारो है सखी ओ निहारो है सखी ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव